मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है MOT में अगर आप ये एनर्जी देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी की, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर मान लीजिए आपको 2 हाइड्रोजन लेते हैं यानी H + H, इससे आप बनाना चाहते हैं H2, तो 2 आपको एटॉमिक ऑर्बिटल लेना होगा। तो मान लीजिए ये एक आपने लिया और एक ये लिया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। अगर आप स्फेरिकल लेते हैं तो इसी स्फेरिकल के बजाय हम आपको इसे डिब्बा के फॉर्म बताएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को आप बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये ऊपर लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन दोनों को मिलाइए, तो पहले इनको लाइए, मिक्सिंग कर लीजिए, मिला लीजिए, फिर 2 नंबर के ही आपकी ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन इन्हें आपको बोलेंगे, एक ऑर्बिटल नाम होगा जिसका नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी कम होगी और ये स्टेबल होगा, तो इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी कम होगी यानी लेस एनर्जी होगी, इनके कंपैरिजन में लेस एनर्जी होगी, और कोई लेस एनर्जी होता है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है, तो स्टेबल होगा। 2 नंबर के ये भी है तो ये भी 2 बनेंगे, तो इससे एक बनेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको आप बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसकी एनर्जी इनसे तो ज़्यादा होगी, यानी इनसे कंपेयर करेंगे तो इसकी ज़्यादा होगी। तो देखो एनर्जी का क्रम, इसकी एनर्जी कम, इन दोनों के लगभग बराबर या बराबर, और इसकी एनर्जी ज़्यादा। अब ये बॉन्डिंग बनाया है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, और ये एंटी बॉन्डिंग बनाया है तो एंटी बॉन्डिंग वाला रहेगा। अब यहाँ पे जो है अगर ये हाइड्रोजन है तो इसको H कहेंगे तो H2 बनेगा, या इसको A कहेंगे कि ये एक ऑर्बिटल है और जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, और रिप्रेजेंट करते हैं साइज से, तो वेव फंक्शन हो गया, तो वेव फंक्शन A। और ये B वाला है तो इसका वेव फंक्शन B। वेव फंक्शन मतलब जिसमें ये है, तो ऑर्बिटल को हम वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन है, ये A का है या B का है या हाइड्रोजन का है, तो ऑर्बिटल्स है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधे है, इसका मतलब घड़ी की सुई है, तो ये ऐसे चलेगा। तो अगर ऐसे चलेगा तो इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन जो चलेगा उसे वेव बोलेंगे, वेव। तो ये वेव के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में होते हैं, और जिसमें होते हैं डब्बा में, ऑर्बिटल में, उसे वेव फंक्शंस कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ऐसे चल सकता है। जो वेव होता है, इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होते हैं, वेव के फॉर्म में। वेव, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वेव की तरह होगा, वेव नेचर से। तो वेव का नेचर मतलब ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता है, तो ये चल रहा है। एक कोई वेव अगर यहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से यहाँ पहुँचती है, तो इसको बोलते हैं लंबाई। तो किसकी लंबाई है, वेव की लंबाई है, तो इसे वेव लेंथ बोलेंगे, इसको लैम्डा से कहते हैं। तो ये एक वेव की लंबाई है। इसमें वेव जब चलता है, अगर ये मैक्सिमम पीक पॉइंट पहुंचता है, तो अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड्स है, तो ए होता है। तो कोई वेव होता है, उसकी वेव लेंथ होती है, उसमें एम्पलीट्यूड होता है, और वेव लेंथ से इंटेंसिटी, जैसे आप गाना सुनते हैं, FM सुनते हैं, रेडियो मिर्ची सुनते हैं, तो उसमें इंटेंसिटी बोलती है, हिंदी में तीव्रता बोलते हैं, और उस वेव की लंबाई होगी। तो अगर 2 वेव एक दूसरे के साथ चलते हैं तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अभी आपको मैंने ये वर्ड कल यूज नहीं किया था, यहाँ तक बताया था कि अगर आप ये एनर्जी क्रम में जाएंगे, MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब हम मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूल का मतलब H2 बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ऑर्बिटल से बनाएंगे।
तो हमें चाहिए ऑर्बिटल्स। तो हमने ले लिया ऑर्बिटल, ये मान लिया ए का है और ये बी है। अगर ए बी नहीं मानना चाहते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मान लीजिए। तो जब हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल ये, हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिटल ये, तो ये बनाएगा H2। तो इन्हीं के ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल दो तरीके से होते हैं। जैसे आप SPDF पढ़ते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये एटॉमिक के ऑर्बिटल में भरते हैं। और अभी जो इस साल सवाल आया था, ऐसे ज़रा सा हिंट देते हैं, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 ऐसे करके, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाती है। तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरी जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2 2s2 करके, तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। जितने नंबर के ये होंगे उतने नंबर ये भी बनेंगे। जो बॉन्डिंग होगी उसकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होगा। जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई एनर्जी का होगा। और ये जो है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। ये रहा। तो इतनी बात बताया था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन में जो है चलेंगे तो ये इंटरफेरेंस करेंगे, यानी वेव जैसे चलती है तो उस वेव की तरह चलेंगे। तो इसमें दो तरीके से हो सकता है। अगर बॉन्डिंग बनाते हैं तो एनसीईआरटी में लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ था, क्वालिटेटिव द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल कैन अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि जब हम इसमें पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेंगे तो इसमें इंटरफेरेंस होगा। ये फिजिक्स की वर्ड है। और इंटरफेरेंस दो तरीके होती है। तो ये लिखा हुआ है दो तरीका, मतलब कौन? एक होगा कंस्ट्रक्टिव, एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इसका मतलब है जब आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उससे इंटरफेरेंस होगी। और फिजिक्स में पढ़ोगे लाइट में तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कामा लगाओ, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल वर्क एज इंटरफेरेंस, वर्क एज इंटरफेरेंस। और वो इंटरफेरेंस आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, कैसा कौन इंटरफेरेंस करेगा? कंस्ट्रक्टिव ORR, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कर लो, ब्रैकेट बंद कर लो। यानी जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा? इंटरफेरेंस करेगा। यानी इंटरफेरेंस का मतलब जो है लाइट जाती है या आपकी लाइट भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही फेज में चलें, एक ही तरह चलें, तो आगे लिखा होगा अगर एक ही डायरेक्शंस में एक ही फेज में चल रहे हैं तो उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर देखिए आगे लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइंड आइटम्स कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन वेव आर कंबाइंड आइटम्स रेनफोर्स ईच अदर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अलग लाइन से लिख लीजिए। देखो, इन द फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे नीचे वाले की बात कर रहे हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द टू इलेक्ट्रॉन वेव, दी टू इलेक्ट्रॉन वेव, इनकी बात कर रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉनों से ये बना है। टू इलेक्ट्रॉन वेव्स, क्या लिखा है हूँ? इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ बॉन्डिंग आइटम इन द बॉन्डिंग आइटम रेनफोर्स टू ईच अदर
reinforced to each other due to constructive interference, due to constructive interference। यानी इसका मतलब है आप वाला वेव ये है तो इसको मान लिया ए कहेंगे ना इसको, यानी ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या बोलेंगे ए, या जो ऑर्बिटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहेंगे साई है, या खाली वेव बता रहे हो तो कहोगे ए का है, और डिब्बा के साथ बताओगे तो साई है। तो मान लो ए का इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दूसरा वाला भी उसी फेज में है तो दूसरा वाला भी ऐसे होगा, तो दूसरा वाला भी उसी तरह है, उसी फेज में है, तो ये साई भी हो जाएगा। तो अब क्या हो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन हो गए तो क्या होगा, देखो ये अभी ये बराबर दिख रही है तो ये क्या हो जाएगी बड़ी, तो ये दोनों जुड़ गई, तो अगर जुड़ेगी तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों वेव है। अगर आपको डिब्बा नहीं दिखाना चाहे तो खाली ए कह लो ना, ये ए का वेव है और ये बी का है, और डिब्बा दिखाओगे तो ऑर्बिटल दिखाना पड़ेगा, तो ये सही रहेगा। तो ये क्या बना है ए प्लस बी, ए प्लस बी में डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या, एम्पलीट्यूड इतना बड़ा था, एम्पलीट्यूड था, अब कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। तो यानी दोनों वेव जुड़े हुए हैं, तो दोनों वेव एक साथ जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉन्डिंग। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर यानी बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो डायग्राम बना लीजिए और अगला लिखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगला हेडिंग होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बना लीजिए, जहां आप डिफिनीशन लिखे हैं उसी के नीचे आप लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। तो ये ए का होगा और ये बी का होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ए प्लस बी कहलाएंगे। अब क्या होगा, आपकी जो होगी वो डिस्ट्रक्टिव के लिए होगी। ए का है और बी का है, दोनों वेव जुड़ गए हैं, तो दोनों वेव जुड़ने से आपको ये पता चल गया कि आपकी एम्पलीट्यूड बड़ी हो जाएगी, और ये जो है इनके वेवलेंथ भी बड़े हो सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये बहुत सारे डिटेल पढ़ाएंगे कि ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, मुझे केमिस्ट्री का बस थोड़ा सा पार्ट है, 1-2 मिनट के लिए पढ़ा के आगे बढ़ता हूँ। इसका डिटेल पढ़ोगे। अगला लिखिए, अब क्या होगा, अगर दो वेव एक दूसरे को, अगर देखो एक चीज़ और है, अगर एक दूसरे को कैंसिल करें तो इसका मतलब बॉन्ड ही बनाएंगे, बॉन्डिंग बना रहे हैं तो बनना था, आपकी बॉन्ड ही बनाएंगे। अगला देखो लिखा है नीचे लाइन, while in the formations of anti bonding molecular orbital the electron wave कह रहा है each other due to destructive interference। यानी इसका मतलब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एक दूसरे के पास ना आके कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से लाइन लिखिए, in the formations of anti-bonding molecular orbitals, in the formations of anti-bonding molecular orbital, in the formation of anti-bonding molecular orbital, टू वेव समझते हो, यानी ए वाले और बी की बात कर रहे हैं, तो टू वेव कैंसिल टू ईच अदर, यानी दोनों वेव क्या करेंगे, आपकी कैंसिल कर दें। तो ये बताओ, अगर दो वेव या दो ट्रेन एक साथ आ रही तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो क्या दिखेगी आपको, आपकी दो वेव हैं, यहाँ आपके यहाँ लिखाया था प्लस, तो ये जुड़े थे, आपकी क्या कर दें, यही बना लें या इसको अपोजिट दिखा लें, आपके यहाँ कर दें माइनस। तो ये हो सकता है आपकी वाले में क्या होगा, जो है ये बना लिए हो ना, यहाँ प्लस की निशान लगा लेना, और आपकी मैं फिर आपकी दोबारा फिर बनाना, लेकिन आपको डिफिनीशन लिखा दिया हूँ कि एक दूसरे कैंसिल करेंगे, तो एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो कैसे दिखेंगे, ये आप ऐसे दिखेंगे सीधी लाइन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका जो है एम्पलीट्यूड्स बहुत कम हो सकता है, इसमें फिजिक्स में डिटेल पढ़ोगे, ये पार्शियल भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्या है, तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब आपके दिमाग में फिजिक्स चल रहा है तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं सिर्फ ज़रा सा पॉइंट समझा रहा हूँ। जहाँ वेव की बात आ गई थी, ये रहा
तो ये आपको दिखेगा कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं ये हैं, ये आपको दिख ही नहीं रहे हैं, यानी कैंसिल कर दिए हैं। जैसे लगा एक प्लेन लाइन की तरफ वेव चल रही, तो वेव ऐसे लग रहा है इसी चलेगी, ये रहा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए a माइनस बी, या इसका मतलब ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इसका मतलब है आपको यही बात याद करना है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आएगा नोडल प्लेन्स, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए समझा रहा हूँ। तो एक दूसरे के जब ये कैंसिल करेंगे, मान लो ये वेव ऐसे चल रहा है और दूसरा वेव को ऐसे दिखा दो पीछे से, ये भी कह सकते हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल कर दिया। या आप ऐसे दिखा, बुक में ऐसे लिखा रहता है ये वेव है, ये वेव है, अब कि यहाँ पे लिखा दिया कि एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ माइनस लगा देगा, जुड़ नहीं रहे, तो जुड़ने तो क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो आपको लगेगा कि वेव एकदम प्लेन में सीधी लाइन में चल रही है, यानी एम्पलीट्यूड उसमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या दिखेगा, ये तो दिखेगा आप तो ये लिखेंगे वेव जो है वेव फंक्शन जो है, तो मान लो लिख लो ए का, ऐसा लिख सकते हैं वेव फंक्शंस टाइम से आओ, नहीं तो दोबारा फिर रिपीट नहीं करेंगे। वेव फंक्शंस ऑफ ए, क्योंकि 8:30 बजे बैच स्टार्ट होने वाली है, कि छूटेगा तो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, तो टाइम सही कर लो। वेव फंक्शंस ऑफ ए, मतलब ए का वेव फंक्शन है, तो इसे आप क्या कहते हैं, साई ए। वेव फंक्शंस ऑफ बी, तो किसके लिए होगा, साई बी। तो अगर आप ये कंस्ट्रक्टिव में इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे, अगर मान लो भी जो पहला डायग्राम बनाया था, तो आप क्या कहेंगे, बॉन्डिंग बना है, तो क्या कहेंगे, साई ए प्लस साई बी। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉन्डिंग बना है, इसका मतलब बॉन्डिंग वर्ड ना यूज करें, क्या यूज करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, साई ए प्लस साई बी। अगर कहे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये वर्ड ही ना यूज करें, एंटी बॉन्डिंग की मत, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे साई ए माइनस साई बी। तो आप देखिएगा, क्योंकि मैं हर वर्ड को यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में आया अगर गलत करके आओगे तो सोचो क्या करूँगा फिर। अगर आपको बॉन्डिंग, तो ये कहाँ यूज करेंगे इसको, अगर बॉन्डिंग वर्ड ना यूज करें, जैसे आपको ये वर्ड हमने कल बताया था आपको कि डायरेक्ट कह रहा है, ये तो कौन सा हो गया, ये आपको बोलेगा क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये कहेंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग कहेगा तो साई ए माइनस साई बी। अगर खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहे तो क्या कहेंगे, कल बताया था नहीं बताया था, क्या कहेंगे, साई ए बी के लिए क्या कहेंगे, साई प्लस माइनस बी, ये ए और बी, याद नहीं आ रहा है क्या, यहाँ कह दे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये वर्ड यूज किया जाएगा, ये कहीं भी असर्शन, रीजन, कमेंटमेंट कहीं भी यूज किया जाएगा। तो आपको देखना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस की यूज नहीं कर रहा है, आपको डायरेक्ट बताना है कि इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, अब यहाँ यूज कर दिया, ये किसके लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये किसके लिए है, एंटी बॉन्डिंग, तो इसका कल बता दिया था, ठीक है। तो आप बॉन्डिंग कहे और बॉन्डिंग ना कहे तो, ये तो कल बताया था, अगर बॉन्डिंग ना कहे तो इसके लिए क्या कहेगा, क्या यूज करेगा इसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चाहो बना आगे लिख लो, यहाँ नीचे भी लिख लो, लिखिए उसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यूज ना करें, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यूज करें, तो आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यही वर्ड यूज करें। कहीं ये कहाँ था, हम तो सुने ही नहीं थे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कभी कभी आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग ना यूज करके ये वर्ड यूज करेगा, और यूज करेगा तो मतलब वही रहेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर बॉन्डिंग बनता है तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो क्या होगा। सिग्मा को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, सिग्मा नॉट को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक है। अब आती है यहाँ पे, अब बुक पे आते ही पढ़ते हैं इसको, बुक से जो है आप पढ़ लीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑफ वेव फंक्शंस, फटाफट लिखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेव फंक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेव फंक्शंस। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, of molecular orbitals and atomic orbitals are not correct. Molecular orbitals
एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉट करेक्ट। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया नहीं है लेकिन ये बुक में भी दिया है। आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन लिखिए फर्स्ट ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन लीजिए। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो जो है अगर डायरेक्ट बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बोलता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी है, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ा है, ये कहीं फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं होगा, तो फोर्थ नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंस, दो एटॉमिक पॉइंट है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड, देन दे मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। अंडरलाइन कर लूँ क्योंकि ये साइड पढ़ा था, कल पढ़ के बताया था, वहीं से पॉइंट लिखा रहा हूँ। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड, दे मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। अंडरलाइन कर लो, दे मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी को आपको अंडरलाइन करना है, इक्वल एनर्जी। So this combination of atomic orbital is called, so this combination of atomic orbital is called, this combination of atomic orbital is called linear combinant atomic orbitals। अब यहाँ से कहानी है कि जो हम पढ़ रहे थे इसका नाम होता है linear combination of atomic orbitals। So this combination of atomic orbital is called linear combinant atomic orbital। तो आपका हेडिंग ही था linear combination atomic orbitals। और देखते हैं अब ये चीज़ें यहाँ पे एक वर्ड और यूज होगी जिसका नाम है नोडल प्लेन्स। तो बुक में आते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं, तो बुक वाला पढ़ देता हूँ फिर नोडल प्लेन कैसे बनता दिखाता हूँ। तो नीचे कह रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब आते हैं, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड आइटम्स बिकॉज ऑफ विच द रिपल्सन्स बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस वाइल इन केस ऑफ ये। तो पहले बॉन्डिंग के लिए, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, यहाँ डब्बा दिखाया था, दोनों डब्बे को एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं। तो जो डिब्बा दिखाया था वो डिब्बा थोड़ा था, वो तो स्फेरिकल था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मान लेते हैं। तो दो हाइड्रोजन अलग अलग थे, अभी दिखाया था आपको, तो दो हाइड्रोजन अलग अलग थे, तो इसको हम कंबाइन कर रहे थे। तो कंबाइन करने का मतलब क्या है कि अभी आपको एक डिब्बा ये लिया था और एक डिब्बा ये लिया था, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन था, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये स्फेरिकल होता है, तो ये स्फेरिकल हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, ये न्यूक्लियस है, अरे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होता है। बार बार फिर बातें चला रहे हैं। ये आपकी एक लाइन होगी जिसे बोलते हैं लीनियर, इसी लाइन पे ये लोग आएंगे। तो जब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसमें दो बातें होंगी, इसमें अट्रैक्शंस भी होगा और रिपल्सन होगा, यानी अट्रैक्टिव जिसमें दोनों वर्ड यूज करेंगे, अट्रैक्शंस रिपल्सन्स, यानी एक दूसरे के साथ होगी। तो एक साथ होगी तो इसमें दो चीज़ें हो सकती, एक चीज़ डोमिनेंट हो सकती है कि इसमें अट्रैक्शन भी है साथ में रिपल्सन भी है। तो इसमें अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कौन सा डोमिनेंट है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो चलो इसमें दोनों, कोई भी काम दुनिया में होती है इसमें दो चीज़ें होती है। जैसे तुम तैयारी करना है, मान लो 3-4 साल तैयारी कर दी है, अब तुम्हारे घर वाले राय लेते हैं पड़ोसी से, घर वाले से, क्या करें इसको, इसकी बॉन्ड बना दें या खूटे में बांध दे या तैयारी कराएं, मतलब राय होती है। तो उसमें अगर 10 लोगों से राय लिया, 6 लोगों ने कहा एक बार और मौका दे दो, तो मौका मिलेगा, क्योंकि 6 लोगों ने तुम्हारे फेवर में किया, 4 लोग क्या बोले, हटाओ एकदम नालायक है, कुछ करता होता नहीं। तो ये सबके साथ होती है। अभी आप 3 साल बर्बाद कर लो फिर देखो, तो यही होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक हो गया अट्रैक्शन, एक हो गया रिपल्सन्स।
तो दोनों बात हुई कि नहीं। तो दुनिया में कोई भी काम होता है दोनों शायद एक साथ चलती है, जो डोमिनेंट होगा वही दिखेगा। तो इसमें क्या दिखेगा, अगर ये अट्रैक्शन दिखेगा तो डोमिनेंट है, तो इसमें क्या होगी, बॉन्डिंग बन रही है, तो अट्रैक्शन होगा, तो एक दूसरे के पास जाएंगे। तो पास आएंगे तो क्या होगा, ये दूसरे जब एक दूसरे को मिलेंगे, तो जब ये मिलेंगे, मान लो मिल गए, तो यहाँ मिल गए, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ही मिल गए, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 2। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम या ज़्यादा, ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो जहाँ मिलते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये मिले हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, बार बार ये लिखा रहेगा किताब में या एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है। सही बात है, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, लाइन खींच दे, ये लाइन खींच दे, तो न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ी है, दो न्यूक्लियस के बीच में। तो ये लाइन मिलेगी आपको, तो ये लाइन लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि आपको द इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा हुआ है, एज द रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई। अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये लाइन किताब में लिखा हुआ, बिटवीन द न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, आर लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डिंग आइटम्स बिकॉज ऑफ विच द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस इज वेरी लेस। क्या हो गया, यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, अट्रैक्शन या रिपल्सन्स, अट्रैक्शंस, तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, बहुत कम। तो दो चीज़ें एक साथ चलती है, दुनिया में दो चीज़ें एक साथ चलती है, उसमें एक साथ बोली जाती है अट्रैक्टिव रिपल्सिव इंट्रैक्शंस, ये वर्ड होता है। तो इसमें दोनों एक साथ चल रही थी, तो इसमें ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो रिपल्सन अपने आप क्या हो जाएगी, कम। दो चीज़ें हैं, अगर अट्रैक्शंस भी है और साथ में क्या है, रिपल्सन्स है। तो अगर अट्रैक्शन रिपल्सन में दोनों चीज़ देखना है, अगर ये डोमिनेंट है तो ये बॉन्ड बनेगी, अब की वाले में ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि रिपल्सन्स क्या है, मिनिमम। तो रिपल्सन्स हो गई मिनिमम, मिनिमम हो गया, तो रिपल्सन मिनिमम तो बॉन्ड बनेगी। तो ये हो गया बॉन्डिंग के लिए। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग के लिए। कह रहा है व्हाइल इन केस ऑफ एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको जो ऊपर बनाया था ऊपर वाले की, तो उसमें क्या होगा, मस्ट कह रहा मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होगी या से दूर होगी, दूर होगी। तो यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, वाइल इन केस ऑफ एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियाई। ये लैंग्वेज में आएगा सवाल कि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है। तो जब ये दोनों, अब क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे घर वाले कहें कि हम बॉन्ड बना देंगे, अब तुमको बॉन्ड नहीं बना तो क्या कहोगे, कूद जाएंगे, फांद जाएंगे, जान दे देंगे। तो घर वाले मतलब दो लोग को तुम्हें पास पास बुला रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, अब तुम दोनों क्या कह रहे हो कि कूद जाएंगे, फांद जाएंगे। तो ये मिलोगे कि दूर भागोगे, दूर भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, दोनों के बीच में होगी या दूर होगी, दूर हो जाएगी। जब ना समझ में आए तो अपने ऊपर ले लिया करो, तो पूरा समझ में आएगा। अगर किताब की तरह कहीं रटना स्टार्ट कर दिए तो ये तो छोड़ो, तुम भी कहीं गायब हो जाओगे। तो दूर दूर भागेंगे, तो दूर भागें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब पास नहीं आएगी, दूर भागेगी। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप ये, अब यहाँ वाला है एटॉमिक था, ये बना दिया बॉन्डिंग वाला, अब चल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग, डिब्बा बनाया था ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ये है और ये है, अब ये न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका H का ये है और H वाले का ये है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये आपकी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक कॉम्बिनेशन लिखा दिया हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर मतलब एक सीधी लाइन पे ये मिलेंगे। अब मान लो तुम्हें किसी से मिलना है, जैसा मतलब मिलना है तो एक लाइन ढूंढोगे ना, मान लो किसी से लड़ना है, लाइन ढूंढना है। अब मान लो तुम गए उसे मिलने के लिए, बाग वो हट गया तो क्या होगा, लाइन पे मिलोगे, नहीं समझ पा रहे हो। अक्सर पिक्चर में दिखाते हैं, आँख बंद को जा रहा है, कोई हीरोइन से लड़ना है मान लो, तो हीरोइन हट गई तो कहाँ लड़ेगा उसका, दीवार पे जाके। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है या लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं है। तो अब अगर अब ना समझ में आए तो अपने आप को जाके दीवार पे सिर फोड़ लेना कि लीनियर क्या होता है इसका मतलब। क्योंकि अगर आप ये भी नहीं सोच रहे कि दूसरे को मिल रहे हैं, तो लाइन तो यही है, लेकिन इस लाइन पे मिलेंगे या नहीं, तो ये तो मिल रहे हैं। अब क्या होगा, अगर न्यूक्लियस लाख कोशिश कर ले, न्यूक्लियस कोशिश कर रहा है मिलना है, लेकिन इनके बीच में क्या पैदा है, ये चीज़ होगी, दो चीज़ें एक साथ होती हैं। क्या होती है, अट्रैक्शंस भी होती है और साथ में क्या होता है, रिपल्सन्स। अब कौन सा डोमिनेंट हो गया यहाँ पे, रिपल्सन्स। तो रिपल्सन का मतलब क्या है, दूर दूर भागेंगे। तो ये तो एंटी बॉन्डिंग नाम है, एंटी, कहते हैं हमारा फलाना एंटी है, बोल ही नहीं पाए।
तो पता क्या बोलते हैं हमारे इलेक्शन में एंटी है, सही क्या है, एंटी, अपोजिट्स हैं, तो उसका एंटी, तो कहते हैं हमारा उससे नहीं पड़ता, हम उससे एंटी हैं। एंटी पंटी नहीं है, एंटी का मतलब है अपोजिट्स, तो अपोजिट्स हैं, तो अपोजिट मतलब क्या है, रिपल्सन्स है। हमारा उससे नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या है, रिपल्सन्स है। हमारा उससे पड़ता है, पड़ोसी से बहुत बढ़िया लेन देन है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो बॉन्ड बनेगी क्या, कभी नहीं बनेगी। कूद, अब कोई ज़बरदस्ती को बॉन्ड बना लेता है, भाग गए कहीं, मतलब कूद गए, भाग गए, इंडिया छोड़ दिए तो अलग बात है, तो वो तो हर चीज़ में एक्सेप्शन है, तो उसकी बात नहीं करें। सही कॉम्बिनेशन क्या है, यही है। तो ये दूर भाग जाएंगे, तो दूर भागेंगे तो ऐसे गोल गोल दिखेंगे क्या, कोई भागता है, मान लो 2 लोग घर से भाग गए, तो कहाँ दिखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं नाली, कहीं कोड़े, कहीं सुरंग के नीचे, तो ये भी ऐसे दिखेंगे टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्योंकि घर वाले ढूंढवा रहे हैं, लड़का वाला उधर ढूंढवा रहा है, लड़के उधर ढूंढवा रहा है, पुलिस ढूंढ रही है कि ऐसा है, मिल जाए तो ये कर देंगे, पुलिस वाले अपना दिमाग लगाते हैं, तो ये कैसे दिखेंगे, टेढ़े मेढ़े। इसका मतलब हो जाएंगे रिपल्सन्स बहुत ज़्यादा। तो अगला डायग्राम बना है, भी दिखाता हूँ। तो इसमें बॉन्ड नहीं बनेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, दूर दूर भाग जाएंगे। तो दूर दूर भागेंगे तो ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। पुलिस वाला कहता है यही कल दिखे थे दोनों, यहीं कुछ निकालते हैं, यहीं से कुछ, यहीं से लेते हैं, सिंबल चेक करते हैं कि नहीं, चेक करो खाक, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो कहाँ दिखे थे, वहाँ पे तो खाली है, तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा तो इससे क्या नाम हो जाएगा, नोडल प्लेन। यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ ना पाया जाए उसे क्या नाम हो जाएगा, नोडल प्लेन्स। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो इसको नोडल प्लेन कहोगे, नहीं। तो जहाँ मिलेंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे नोडल प्लेन नहीं कहेंगे। ये मिलवे नहीं किए हैं, ये तो दूर दूर भागने लगे, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0। तो एक वर्ड लिखा रहेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, बिटवीन न्यूक्लियस क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, और यहाँ कहेंगे बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। तो बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो इसे क्या बोलोगे आप, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन्स। ये रहा आपकी कहानी। डायग्राम बना तो बना लो। अब इस पे डायग्राम बनाते हैं अलग से, जो किताब में बना है पिंक कलर का। तो ये नहीं मिलेंगे, ये तो आपका हो गया किसका, ये बॉन्डिंग का हो गया। इसे क्या बोलेंगे, किसके लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये वाला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये किसके लिए है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, ये है एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो अब ये डायग्राम से सवाल तो नहीं आएगा, सवाल कहाँ से आएगा, थ्योरेटिकली से, कि बॉन्डिंग में क्या होगा। तो आप कहेंगे अट्रैक्शन रिपल्सन होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, रिपल्सन मिनिमम होगी, न्यूक्लियस एक दूसरे के पास जाएंगे, मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होगी। रिपल्सन में है, माँ बाप खुद ना भी कोशिश कर लें, जब बच्चे ही नहीं चाहते तो बॉन्ड बनेगी क्या, नहीं। तो यानी चाहे इतना न्यूक्लियस पास जाइए, बॉन्ड उन्हें भागना चाहते हैं, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी मैक्सिमम नहीं होगी, 0 होगी, मिलेगी ही नहीं। अब मिलेंगे नहीं तो दूर दूर भागेंगे, तो दूर दूर भागें तो क्या कहेंगे कि हम यहाँ कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नीचे क्या लिखेंगे, अट्रैक्शंस क्या होगी, मिनिमम, रिपल्सन क्या होगी, मैक्सिमम। तो रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगी, तो रिपल्सन के वजह से ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भागेंगे, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0, उसे क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन्स। यही बात है यहाँ। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हो गया। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस। अवे फ्रॉम लिखा है, एंटी बॉन्डिंग के लिए है, यानी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इसे दूर भागेंगे। कह रहा है इनफैक्ट देयर इज ए नोडल प्लेन द न्यूक्लियाई एंड हैंस रिपल्सन्स बिटवीन न्यूक्लियाई हाई। वही बात लिखा है, रिपल्सन आपकी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, हाई होगा, हाई एंड हाई इलेक्ट्रॉन प्लेस इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू hold the nuclei together and stables a molecule, therefore bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbital। ये बात मैंने कल बताया था, क्या बताया था, यहाँ डिब्बा बनाया था,
एक डिब्बा यहाँ बनाया था, एक डिब्बा बनाया था, तो इस डिब्बे में क्या था, बॉन्डिंग बनी है। तो यहाँ क्या लिखा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ क्या कहा था, इनकी एनर्जी कम होती है, क्या होता है, स्टेबल। इसको बनाया था एंटी बॉन्डिंग, डिब्बा बनाया था, वहाँ क्या बताया था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको बताया था कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, ये कैसे होंगे, अनस्टेबल। अब एक लाइन और जोड़ दो, ये स्टेबल होंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, इनके बीच में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनमें ये एंटी बॉन्डिंग होंगे, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, इनके बीच में रिपल्सन हाई होगा, यानी आपका अट्रैक्शंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, अबे होगा, यानी बिटवीन द न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, तो उसे क्या कहेंगे, जीरो होगी नोडल बैलेंस। इतना लाइन और जोड़ दिया उसी के अंदर। तो ये हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी किसे, अब सवाल है, यहाँ पे बॉन्डिंग बना था, यहाँ पे एटॉमिक था, यहाँ एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग वाला क्या होगा, इससे भी कम, और बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग जो बनाया था उससे भी कम। याद नहीं आ रहा है, 2 डब्बा बनाया था, एक डब्बा नीचे, एक डब्बा ऊपर, तो बॉन्डिंग वाले क्या कहेंगे, इन दोनों से एनर्जी कम और इससे भी एनर्जी कम। तो एनसीईआरटी में लिखा है लाइन आइदर, ये लाइन लिखा हुआ है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्लेस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर एंड स्टेबल, यहाँ से लिखा है, यानी पकड़े होगा, स्टेबल होगा। ए मॉलिक्यूल देयरफॉर ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पॉसेस लो एनर्जी, यानी एनर्जी कम होगी। देन किससे, यहाँ से लिखा है, देन किससे, आइदर ऑफ एटॉमिक, और किससे, दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट्स, यानी किससे होगा, आइदर ऑफ एटॉमिक, यानी ये एटॉमिक से लेंगे या इससे एटॉमिक, तो इसका क्या होगा, कम। हमने इसमें जोड़ दिया कि इससे दोनों से कंपेयर तब भी कम होगा, तुम एंटी बॉन्डिंग में जाओ तो कहेंगे एंटी बॉन्डिंग से भी कम होगा। ये लाइन जोड़ दे, मान लो कि बॉन्डिंग से कि जो एनर्जी होगी दोनों एटॉमिक से भी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग से भी कम होगी। कह रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, कह रहा है दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट, कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन प्लेस इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज। देखो जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या, जब दूर भाग रहा है तो क्या बोलोगे, डिस्टेबलाइज। द मॉलिक्यूल, दिस इज द बिकॉज द म्यूचुअल रिपल्सन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस कह रहा है ऑर्बिटल इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन, कह रहा है कि attractions between electron and the nuclei causes which cause a net increase energy। इसमें क्या होगा, जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इसके बीच में रिपल्सन पैदा होगी और रिपल्सन पैदा होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब नेट एनर्जी क्या मिल जाएगी आपको, बढ़ी हुई। ज़्यादा तो मिलती है, ज़्यादा किससे मिलती है, इन दोनों से भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा, और ये अल्टीमेट ज़्यादा होती है। अब एक पॉइंट है कि इन दोनों को जोड़ लो तो कुछ एनर्जी होगी, इनको दोनों जोड़ लो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को जोड़ लो तो इनकी एनर्जी क्या होगी, दोनों की बराबर। यानी एनर्जी ना आप ख़त्म कर सकते हैं ना जनरेट। कल पढ़ाया था कि मान लो आप दादाजी को जलाए, अब आपको पता चला कि दादाजी को डाल देंगे वहाँ पे किस में, नदी उदी में, तो आपको लगता है कि नदी में डाल दिया तो दादाजी चले गए स्वर्ग में। स्वर्ग में नहीं गए, मछलियाँ खा ली, और गए तुम खरीद लाए तो दादाजी को खुद खा लिए। अब कह रहे वो स्वर्ग में नहीं है, तोरे पेट में है। अब मान लो दादाजी को मान लो पेट में नहीं आए, वहाँ पे मान लो मछलियाँ हैं, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल निकल गया तो दादा क्रोकोडाइल खा लिया। तो आपको खाली भ्रम होती है, सिर्फ भ्रम है कि कौन खा लिया। अगर आजमाना नहीं चाहे तो जैसे दादाजी को डालो वहीं खड़ा होकर देखो कि मछली खा रही कि नहीं खा रही, तो कहाँ जाएगी, मछली के पेट में। एकदम 100% ये साइंटिफिक पॉइंट है। अब भाई डाले तुम नदी में तो स्वर्ग में कैसे पहुँच गए, वो अलग बात है, कोई प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी तो मछली खाई है। अब कल तुम मछली ले आए, मछली खुद खा लिए तो दादा कपने खा लिए, पता चला था गए थे नदी में डालने, खुद खा गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बहुत सारी होती है यार, बहुत सी मछलियाँ लोग खाते रहते हैं। अब वहाँ मछली कोई ना खाए तो अलग बात, तुम नहीं खाओ तो कोई खाएगा। अब मान लो तुम भी नहीं खाए तो दादा को तुम्हारा दूसरा कोई खा गया कि नहीं, मान लो पड़ोसी खा गए। बुरा मानने की बात नहीं है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे साइंटिफिक पॉइंट भी है, बाकी ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी ख़त्म हुई क्या? अरे दादक समझाने का मतलब है कि आपके दिमाग में घुसता नहीं है। आए हो गांव से, अब बनना चाहते हो डॉक्टर, मशीन तो लगाए नहीं है कि न्यू पैटर्न मशीन में डालो तो निकल जाओ। ये डिस्ट्रक्टिव कॉन्स्टेंट समझ में नहीं आएगा। और मान लो यही सवाल इस बार रखा रहा है तो क्या करोगे, अक्कड़ बक्कड़ कर चले आओगे। अगर बात फोटो देखोगे, अगर बात जो आए हो गाँव से, कहाँ से, जहाँ की जो है समझ सकते हो अंडरवियर पहन गाँव घूमे हैं और यहाँ बड़ी कोचिंग ढूंढते हो। अरे बड़ी कोचिंग ढूंढने के लिए बड़ा जगह, बढ़िया जगह इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए। अब दिमाग तो घुसता नहीं है लेकिन बड़ा जगह दिखता है, तो फिर क्या होता है, फिर वही अक्कड़ बक्कड़।
अब ये अगर तुम बताओ यही एनसीईआरटी है, यही सब कुछ है, तो तुम चाहे यहाँ पढ़ो चाहे अमेरिका में पढ़ लो, पढ़ना तो यही है। अब कंस्ट्रक्टिव समझ में नहीं आता, डिस्ट्रक्टिव से नहीं आता, तो क्या कर दें इसके लिए हम, तो नया चीज़ तो बताएंगे नहीं। तो लास्ट लाइन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन दोनों का एनर्जी जोड़ बराबर, मान लो इसका एनर्जी है आपका मान लो 3 और इसका है 3, तो बराबर कितना आ गया 6। अब इसकी एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी कम होगी, तो मान लो इसकी एनर्जी 2 है और इसकी एनर्जी 4 है, तो जोड़ो कितना आएगा 4 + 2 बराबर कितना आएगा 6। तो एनर्जी बराबर है कि नहीं है, तो एनर्जी बराबर होती है। दुनिया का कोई रूल है, कुछ भी नहीं होता है, एनर्जी ना आप ख़त्म करेंगे ना आप जनाब बना सकते हैं, बस बदल सकते हैं। आइए तो लाइन लिखा हुआ लास्ट में, इट मे बी नोटेड दैट द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रिलीज्ड अबव द एनर्जी ऑफ द parent atomic orbital that have the combined, and the energy of bonding orbitals has been lower than the parent atomic। अरे वही बात बार बार करा, क्या बोल रहा है कि मान लो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इससे क्या बनाया आपने बॉन्डिंग वाला, ये बॉन्डिंग हो गया, इसका नाम क्या हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इससे क्या बनेगा, देखो डायग्राम बनाए थे, फिर इसको डब्बों में फिर ला रहे हैं ताकि आपको डब्बा वाला समझ में आएगा। ये दोनों एक ही चीज़ लिखी थी, इससे बनाए एक, इसका नाम क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बन गया। तो इसके यहाँ क्या लिखा था, इसकी एनर्जी कम स्टेबल, इसकी एनर्जी ज़्यादा अनस्टेबल, ये तो लिखा था। तो ये लाइन तो फिर लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है इन दोनों से, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है इन दोनों से, तुम कही तो इससे भी ज़्यादा होती है, इन दोनों से भी ज़्यादा होती है। ये बात तक हो गया। अब लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, जो लाइन अभी बोले थे कि दादा को आप खा गए हैं, कह रहा दी टोटल एनर्जी ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा, हैव रिमेन सेम किससे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इसकी एनर्जी जो होगी इन दोनों की एनर्जी किसके बराबर होगी, इसको और इसके जोड़ के बराबर होगी। भले आपस में ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अरे मान लो सिंपल में यार, मान लो इसका 3 है, इसका 3 है, तो बराबर कितना हो गया 6। इसका मान लो 2 आया, इसका कितना आया 4, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी इन दोनों से अलग अलग से भी कम है, इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से भी कम है, इन दोनों का जोड़ बराबर 6 किलो जूल है, तो इन दोनों का जोड़ 4 + 2 बराबर कितना है 6 किलो जूल। यानी इसका मतलब क्या है, एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर होता है एनर्जी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। क्लियर हो गया। अब आती है यहाँ से जो यही सवाल आता है, तो आप इसको हेडिंग लिखिए, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन एटॉमिक। अभी तो इतना तब बताया, अब है टर्म वर्ड है कंडीशंस, यानी कैसे आप बनाएंगे। अभी तो आपने बता दिया ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं, अभी हम आपको सिर्फ बताए हैं सिंप्लीफाई करके, लेकिन मेन चीज़ नहीं बताए हैं कि क्या क्या कंडीशन है। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रहे तो क्या क्या कंडीशन था, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, तो सबके लिए कंडीशंस होता है। टर्म कंडीशन सुना होगा ना, जैसे मतलब अभी आता है ना मार्केट में, तो लिखा होता है हर जगह दुकान के बाहर 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट लिखा होगा ना, 80%। घुस गए उसके अंदर दुकान के अंदर, अब गए सब खरीद लाए, काउंटर पे लाए। अब तुम्हारे दिमाग में इतना कुल खरीदें तो 4000 का बिल बनेगा, वो कहता है कि 20000 का बिल बना। चलो 20000 का बिल हम जोड़े थे 4000, आप करें 20000। कह रहे वो बड़ा बड़ा जो लिखा है ना, वो कोने पे झबियम रखा है, जब निकाल रहा हूँ उसका लिए है। तो ये जो है आदमी बहुत बेवकूफ़ बनाता है, और ख़ासकर यूपी बिहार वाले बड़ा चालाक होते हैं, बहुत चालाक, मतलब इतना चालाक होते हैं कि पढ़ाई करेंगे तो पूछ करके, बाकी कोनो काम करेंगे तो नहीं पूछेंगे। देख लो, खरीद के लाते हो, उसके बाद चुपके से कहीं वह गलती से कहीं तुम्हारा फ्रेंड दिख गया तो ऐसा चुपके से झुक के जाते हैं, उनका रख के चले जाते हैं। जेब में था 4000, 20 बनाए बिल बनाए, तो कहाँ काम बनेगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को लेकर। तो ये दिखाया जाता है, मुल्ला फंसाया जाता है, बड़ा बड़ा बोर्ड में लगाया था आओ, तो ऐसे ही कोचिंग में धंधा चलती है। अब इस चीज़ को देखो, एक लेक्चर को जो हम चाहें तो इतना जल्दी ख़त्म कर दे, लेकिन ख़त्म है, चेहरा उतरा रहता है, पता नहीं कहाँ सुबह सुबह बिना नहाए चले जाते हो। मतलब अरे यार कम से कम नहा वहा के आओगे, तो पढ़ना है ना, इतना आसान थोड़ा 8 महीना चलना है ना। नहा वहा के तेल वो लगा के बढ़िया सा, कानों में तेल डाल के आया करूँ, आवाज़ तक जाए वहाँ तक। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नहा के डेली आया करूँ, बता रहे हैं। एक लड़का था बिना नहाए आता था डेली, डॉक्टर तो बन गया लेकिन बहुत बदबू करता था, उसको डेली हड़काता था, MBBS भी कर लिया। अब देखो उस रिकॉर्ड हो रहा है, सुन रहा होगा कि जो है हम ही बारे में बोल रहे हैं, बहुत हड़काता था, इतना हड़काता था, कह रहा हमको डॉक्टर बनना है, नहाने से कहाँ लेना देना, लेकिन कैटेगरी का था। कंडीशंस हो गया, उसी मतलब हो गया था उसका, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
देखो सपना लेके ना चलो, सपना दिमाग में चले, पढ़ाई करो, क्योंकि अब जो तुम्हें बनना है वो तो मई में देखा जाएगा। कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिर्फ पढ़ते रहना, जो पढ़ना है उसको याद होना चाहिए। मेन मकसद ये है, मेन मकसद नहीं कि बस ये है कि मतलब क्या है कंडीशंस, इसका मतलब किसके लिए, जो आप जा रहे हैं ऑर्बिटल को कंबाइन करने, मिलाने जा रहे हैं, उसका टर्म कंडीशंस क्या है, तभी तो एमओटी बनेगी। तो एमओटी बनाने के लिए टर्म कंडीशन, तो पहला कंडीशंस, अब जहाँ चाहेंगे तहाँ मिला थोड़ा देंगे। तो पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ, पहला कंडीशंस दिखा, देखो ये हेडिंग लिखा है, उससे पहले पढ़ देता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो नीचे है लीनियर तो लेंगे, यानी एक लाइन है, इसी लाइन पे आपको मिलाना है। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। तो पहला पॉइंट ये लिखना होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पहला है द कॉम्बिनेशंस ऑफ, पहला टर्म कंडीशन यही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एनर्जी, मस्ट हैव सेम एनर्जी, मस्ट हैव सेम एनर्जी, या क्या होगा, और नियरली सेम, नियरली सेम एनर्जी, यानी या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो, ये वर्ड हो सकता है, ठीक, और नियरली सेम एनर्जी। और देखते हैं, तो मान लो हमें H2 बनाना है, तो देखो H2 में क्या होगा, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या करेंगे 1s1, इसमें क्या आएगा 1s1, यानी एक H का एक ऑर्बिटल स्फेरिकल और दूसरे H का एक ऑर्बिटल स्फेरिकल, यानी पहले सेल का। तो ये हो गया, एनर्जी हो गई है पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, पहला सेल के बाद दूसरा सेल, तो इसका भी पहला सेल यानी यही वही रहेगा और इस वाले भी यही रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि भैया 1s को ले लीजिए हाइड्रोजन के लिए और 1s को हाइड्रोजन को ले लीजिए और मिला दीजिए, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर कहीं आपने दिमाग लगाया कि एक ले ले 1s का और दूसरा ले ले 2s का, तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब आपने तो लिया हाइड्रोजन, लिया ना, तो ये हो गया H, तो ये हो गया 1s। आपने किसको ले लिया, दूसरा किसको ले लिया, आपने ले लिया लिथियम, कितना इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, मान लो ये ले लिया, तो ये क्या कर दिया, S तो ये भी है और S ये भी है, लेकिन ये पहले सेल का है, तो न्यूक्लियस के बाद पहला सेल एनर्जी कम होती है, दूसरा सेल में थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको पढ़ाएंगे, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो माइनस होती है, ऐसे करके -13.6 ये होती है। तो धीरे 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 और फार्मूला आगे होता है Z²/n², तो ये रहा, तो एनर्जी का ई बराबर होती है। तो अगर आप मान लीजिए ये लेते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस रहेगी 13, और ऊपर आएंगे तो माइनस में और कम है, इसका मतलब बढ़ गई, माइनस में और कम, माइनस में और कम, और कहाँ हो जाए, जब आप जाते जाते ऐसे जगह पहुँच जाइए जहाँ ई बराबर क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहाँ पहुँच गए आप, इनफाइनाइट्स। तो इनफाइनाइट पे न्यूक्लियस का और इनफाइनाइट सेल पे कोई अट्रैक्शंस रहेगा, नहीं रहेगा। तो अगर कोई इनफाइनाइट पे चला जाता है तो वो फुर्र से उड़ जाता है, यानी अब न्यूक्लियस कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव में कब वैल्यू है, तो जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे, तो इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये वैल्यू निगेटिव में छोटी होती जाएगी। तो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, बड़ी होती जा रही है। यहाँ साइन निगेटिव है, तो अगला आप जाएंगे तो मान लो दूसरा सेल लगते हैं, तो मान लो हाइड्रोजन लाइक आइटम है, तो हाइड्रोजन लाइक आइटम है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। यहाँ कितना हो गया 4, तो 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 13.6 डिवाइड बाई 4, कितना आएगा 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, यानी कितना हो गई -3.4। तो ये वैल्यू ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये बड़ी है। और आगे जाएंगे तो और माइनस में मतलब हो जाएगी कम, तो और बड़ी हो गई। तो ये आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, न्यूक्लियस से आप सेल में अगर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। ये लाइन आपको यहाँ की नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, वरना भी लिख लोगे, मुझे पता है।
ये आपको यही दिखाना है कि इसकी तो कंबाइन हो गई, लेकिन अगर आप ये पहला सेल बजाए, किसको ले लिया, एक का ले लिया पहला सेल और दूसरे किसका ले लिया 2s वाला, तो इसमें एनर्जी क्या है, इसकी ज़्यादा और इसकी कम, तो मिलाएंगे नहीं। पहला कंडीशन क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिला रहे हैं उनकी एनर्जी क्या हो, सेम या लगभग सेम, तो इसकी तो सेम होती तो ये कंबाइन होगा, लेकिन ये कंबाइन नहीं होगा। इनके दोनों में क्या डिफरेंस होगी, डिफरेंट इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी में डिफरेंट होगी, जैसे कहते हैं डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग एनर्जी होगी, एनर्जी अलग अलग है, इसलिए नहीं होगा। किताब भी लाइन बोला होगा, तो किताब में कह रहा है कि मीन्स दैट वन एस ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ 1s ऑर्बिटल बट नॉट विथ 2s, लिखा हुआ है, यानी आप 1s कंबाइन कर सकते हैं लेकिन 2s को कंबाइन नहीं करेंगे। क्यों, आगे लिखा बिकॉज द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज अप्रेसेबल हायर देन 1s। इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। आपने यहाँ मैंने लिख दिया डिफरेंट, तो चाहो इसको अलग अलग कर सकते हो। क्या कहोगे, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, इसकी क्या होगी, कम, यानी लो होगी। तो अगर हायर और लोअर एनर्जी की बात है तब तो कंबाइन नहीं होंगे, सेम हो सकते हैं या स्लाइटली जरा सा कोई डिफरेंट हो। जैसे मान लो किसी के पास, आपके पास 100 रुपया है और किसी के पास क्या है भाई इतना रुपया है, तो क्या कहें, हाँ लगभग बराबर है, ठीक है। अब कह दो किसी के पास 100 रुपया है और एक के पास 20 रुपया है, तो इसमें डिफरेंस है कि नहीं है, बहुत डिफरेंट। अब कह दो हमारे भी बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास एक 0 है तो तुम मानने लगे यहाँ पे, तो मानने से थोड़ा हो जाएगा, ये रहा, तो ये आपकी बातें नहीं, तो ये लिखा हुआ था 2s, कह रहा दिस इज नॉट ट्रू, जाके लिखा हुआ है 2s ऑर्बिटल अप्रेसेबल हायर देन 1s, दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। हम बार बार बोल रहे हैं, घर पे जाके नहीं पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, हवा नहीं लगेगी, और मैं बोलता हूँ वही एग्जाम में आएगा तो आएगा, अगर आएगा तो यही आएगा, है ना। जैसे मेरा डायलॉग होता आएगा तो फलना, आगे नहीं बोलेंगे ना तो रिकॉर्ड होता, जानते ही हो, तो वही है, आएगा तो यही। जैसे लोग डायलॉग मारते हैं ना, आएगा तो मोदी, दूसरे साल ना आएगा तो मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, वर्ड है नहीं, तो यहाँ भी है, अगर नीट में आएगा तो यही, यानी कौन आएगा, आएगा तो NCERT। अब चाहो तो करो, चाहो तो आप कुछ भी करो, अगर जरा सा सर जहीं गड़बड़ाए तो घर वाले तो ना गड़बड़वा देंगे, बता रहे हैं, इसलिए चुपचाप जितना बोलना यही। आगे लिखा होगा MOT बनाना है, टर्म कंडीशन क्या होगा, पहला सीधी लाइन पे मिलाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसमें क्या होगा, जिन ऑर्बिटलों को मिलाएगी उनकी एनर्जी बराबर होगी या लगभग बराबर होगी। तो कौन हो सकता है, एक जैसे, या ये एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन यहाँ 1 नंबर यहाँ 2 नंबर, तो एनर्जी ज़्यादा है, तो ये नहीं मिलाएंगे। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। लीनियर पे कैसा लेना पड़ेगा, सिमेट्री सेम। तो दूसरा हेडिंग्स, तो दूसरा हेडिंग में लिख लीजिए कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। combinations atomic orbital combinations atomic orbitals must have same symmetry। ये आपका कंडीशन है, must have same symmetry। मस्ट हैव सेम सिमेट्री, SYMM होता है, सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये कंडीशन है। पहला कंडीशन था कि आप कंबाइन करिए, एनर्जी सेम आपकी कंबाइन करिए, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा हो, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल को ले रहे हैं उसकी सिमेट्री कैसा हो, दोनों एक ही सिमेट्री में हो। तो मस्ट हैव, एटॉमिक ऑर्बिटल जो ले रहे हैं वो क्या हो, मस्ट हैव, ये देखो सेम सिमेट्री, ये लाइन, ये क्या होता है, सेम सिमेट्री। जो जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, सिमेट्री समझाता हूँ आपको। ये जो है आपको ऑर्बिटल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी वर्ड यूज है सेम सिमेट्री। तो सेम सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसको समझाता हूँ।
सेम सिमेट्री। तो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ना, पढ़ाया था जब उस दिन पॉजिटिव ओवरलैप्स, तो बताया था मान लो भैया ये एक्सिस है, तो आपने क्या चुन लिया, जेड एक्सिस। तो अगर इसी एक्सिस पे अगर इसी एक्सिस के अलांग हो तो जो पहला ऑर्बिटल हो वो भी इसी एक्सिस के अलांग हो। मान लो हमने ले लिया एक ऑर्बिटल, ये कौन सा वाला, पी जेड, और इसका ले लिया हमने पी वाई, तो ये बताओ, या पी एक्स ले लिया, पी एक्स ले लिया, तो बताओ ये बात सही है, कॉम्बिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सिस तो सेम है, लेकिन आपका जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब सिमेट्री, मतलब आप ओरिएंटेशंस, इसका मतलब रखना। तो जेड वाला कह रहा है कि भैया हमारा तो इसी लीनियर में है, तो हमें इसी तरीके से एक और दे दो, यानी इसी एक्सिस में कर दो, यानी हमारी एक्सिस भी वही है और सिमेट्री भी वही है। इसने कहा कि नहीं हम तो ये रहेंगे, ये कह रहा ऊपर नीचे, तो सिमेट्री चेंज हो गई, नहीं चेंज हो गई, यानी रिप्रेजेंट कहाँ हो गया, ऊपर नीचे। तो मैं आपको पढ़ाया था कि अगर पी एक्स चाहिए तो यहाँ पड़ोसी भी पी एक्स चाहिए, तभी जाके ओवरलैपिंग होगी, वरना मिलेंगे नहीं। तो ये सिमेट्री आपकी चेंज हो गई। तो अगर आप ये तब नहीं मिलेगा, अगर आपको ये मिलाना चाहते हैं तो एक ही सिमेट्री में होना चाहिए। तो यहाँ क्या ले लीजिए आप, इसको भी जेड, जेड, तो सिमेट्री सेम हो गई। अगर मान लीजिए आपका ये एक्सिस है, मतलब कोई एक्सिस लेते हैं, किताब में भी लाइन लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारा ये एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस। तो देखो एक्सिस के ये जो सिमेट्री रख रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह है पी एक्स वाला, तो दूसरा वाला भी क्या रहे, पी एक्स। तो एकदम सही है कि नहीं सही है? सही है। अगर हम इसको मान लो पॉजिटिव लोब मान रहे हैं, पॉजिटिव लोब, यहाँ लोब से साइन से मतलब नहीं है, पॉजिटिव लोब का मतलब है आपका फेज से, यानी आराम से मिलेंगे। तो देखो ये क्या है, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट है, तो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे कि ये सेम सिमेट्री में है। अरे सेम सिमेट्री का मतलब एक ही तरह हो, एक ही डायरेक्शन में, एक ही झुकाव में हो। अब सिमेट्री रटते हुए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री पढ़ना होगा तो आपका सिमेट्री होती है प्लेन के लॉन्ग, सेंटर के लॉन्ग। ये फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं फिर पगलवा देते हैं, इसलिए सिंपल में जानो कि कैसे ये रखा है, कैसे रिप्रेजेंट है। तो अगर जेड वाला है तो जेड वाला भी एक ही सिमेट्री में है। अगर यहाँ वाई रख देते, यहाँ एक्स रख देते तो सिमेट्री बदल जाती, तो कंबाइन नहीं होता, ये दोनों कंबाइन होंगे। अगर हमें कंबाइन करना है, ये मान लो जेड एक्सिस है, अगर ये वाला है आपका वाई, कौन सा है, थोड़ा झुका हुआ है वाई, अब अगर तुमने ले लिया ये एक्स, तो ये कंबाइन होगा क्या? सिमेट्री सेम है क्या? नहीं है, बदल गई। अगर ये लंगड़ा है तो इसको भी लंगड़ा चाहिए कि नहीं? कहते भैया जैसा हो वैसे चाहिए, कहावत होती नहीं है कि जैसा हो वैसे मिलता है। अब तो समझ सकते हो, जैसा हो तो ये जैसा है वैसे मिलेगा, ये लंगड़ा है तो इसको लंगड़ा दो ना। तो आप अगर अपनी भाषा में क्या बोलोगे कि ये लंगड़ा नहीं है, सिमेट्री बदल गई। अब ढूंढो लंगड़ा है, वहाँ किताब में कहीं लिखे ही नहीं लंगड़ा, क्योंकि आप लंगड़ा पढ़ के आए इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे गांव वाले आते हैं, मान लो अभी तुम गोंडा से आए हो, मान लो बहराइच से आए हो, तो वहाँ क्या पढ़ते हो, पेटवा पिरात है, मान लो वहाँ के टीचर होते हैं, चले आते हैं आम बेचा है, साथ में पढ़ा दिया, शाम को पढ़ाने चले गए, और डॉक्टर बनाते हैं वो भी, और इतना सपना दिखाते हैं कि आते ही बड़ा बड़ा कोचिंग देखते ही दिख गया बड़ा सा बोर्ड, चलो इसके हैं। अब आए हो झुआ पढ़ के रहे, खैसी भर बेचा है आम, फिर पढ़ाया है, तो क्या जाने वो सिमेट्री मिट्री देहाती में पढ़ा दिया। तो देहाती में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो देखो ये लेटा है तो कहेगा हमारी तरह दो तभी हम कुछ करेंगे, तो ये देखो लेटा दिया इसको भी, ज़्यादा लेटा देना इसको, ये लेटा दिया इसको भी। कैसी हो गई? सेम सिमेट्री। ये तीनों मिलेंगे आराम से, यही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। अब मान लो हमने ये कर दिया, इसको ये खड़ा खड़ा है, अब इसे क्या कर दिया, थोड़ा सा तूने दिमाग कर दिया, अरे सर जरा सा तो मामला है, देखो ये आप खड़ा खड़ा किए थे, हम थोड़ा लेटा दिए, तो क्या है इसमें, क्या दिक्कत है, ले लो पीछे, इसको पीछे ले आओ सर, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। समझा रहे हैं हम ही को, पीछे ले लो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो यहाँ तो तुम नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर तुम्हें आएगा। जैसे कुछ लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, कल एक साहब हमको फ़ोन किए थे, इलाहाबाद से आ रहे हैं वही कोचिंग करने, क्वालिफाई नहीं कर पाए। सर बताओ कौन मेडिकल कॉलेज मिलेगा? अरे लानत है सालों, 140 नंबर नहीं लाए हो, क्वालिफाई। हंस रहे हो, तुमको भी आएगा, तुम्हारे में भी ऐसा, परेशान ना हो, जरा सा भटक जाओगे समझ लो सब भटक जाएगा, इतना आसान थोड़ो है। ये रहा, तो ये आपको वर्ड सीखना है, सेम सिमेट्री, यानी इसका मतलब झुकाव कैसा है, शुद्ध भाषा ये
कैसे रखे हैं, लेकिन जो है एग्ज़ाम में वर्ड यही रहेगा, तो इसको मोटा मोटा कर दिया, ये नहीं करेगा, ये नहीं होगा। अब लोप दिखाना तो दिखा दो पॉजिटिव निगेटिव, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं होगा। ये है, मान लो तुमने ये ले लिया, एक को तो लेटा दिया, आराम फरमा रहे हैं, देखो ये आराम फरमा रहे हैं, और ये कह रहे हैं उनके खोपड़ी पे खड़े हैं, ये मान लो PX वाले हैं, या ऐसा कुछ होगा, सिमेट्री बदल नहीं बदल गई, तो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, नहीं होगा। ये रहा एक और है, ये लेटे हुए हैं तो तुम ही मान लो लेटे हो, और एक तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे खोपड़ी पे खड़ा है, तो कह रहा काहे खोपड़ी पे खड़ा हो, ये रहा, ये भी थोड़ा झुके हुए हैं, तो ये PZ हैं, तो ये कौन सा है, PY है, ये PZ, ऐसा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या कहोगे, एक्सिस तो हमने लिए लीनियर, लेकिन सिमेट्री क्या हो गई, डिफरेंट, इन सब के लिए, इनके लिए, बाकी ये कंबाइन करेंगे। किताब में पढ़ देता हूँ, ये लाइन लिखा हुआ है, आ जाओ। कह रहा है कि बाय द कह रहा है कन्वेंशंस जेड एक्सिस, तो हम शुरू से पढ़ा के आ रहे हैं कि आपको एक्सिस कौन सा होना चाहिए, जेड एक्सिस। तो अपनी सुविधा अनुसार, कन्वेंशन मतलब हमारी सुविधा अनुसार, taken as the molecular axis, it is important to note that atomic orbital have the same or nearly same energy, will not combine if they do not have same symmetry। एकदम लिखा हुआ है कि आपने एनर्जी क्या कर लिया, बराबर या लगभग बराबर कर लिया। मान लो ये जेड है, ये जेड है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, तो कंबाइन होगा। इसमें आओ, कह रहा है ये जेड है, ये एक्स है, अगर ये जेड है और एक्स है तो एनर्जी तो नियर अबाउट बराबर होगी, तो ये बात सही है, एनर्जी बराबर है। लेकिन एनर्जी बराबर है तो क्या हो रहा है, इनका सिमेट्री कैसा है, अलग अलग, ये लेटे फरमा रहे तो खोपड़ी खड़े हैं, तो कंबाइन होगा, नहीं होगा। ये भी मान लो लीनियर एक्सिस है, ये तो खड़े हुए हैं तो थोड़ा झुके हुए हैं, अरे जरा सा तो हम लगड़ा है, दिक्कत क्या है, तुम्हारे बराबर तो हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। ये आ जाए, ये भी लेटे फरमा रहे हैं, थोड़ा झुके हुए हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, सिमेट्री चेंज हो गई। तो ये सब के सब नहीं कंबाइन करेंगे, लेकिन ये कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा। क्यों करेगा, एक्सिस लीनियर है और सिमेट्री सेम है। बना लीजिए, ये लाइन लिखी थी इंग्लिश में, कह रहा है दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री। फॉर एग्जांपल 2J, देखा 2PZ ऑर्बिटल, 2 का मतलब यार सेकंड सेल की बात कर रहा है, 2PZ ऑर्बिटल ऑफ वन आइटम कैन कंबाइन विद 2PZ ऑर्बिटल ऑफ, एकदम सही है। अरे इसको 2P काहे कहेंगे, घरो टरो 2P, ये टोपी ना 2P कुछ नहीं है। कहाँ होता है P, कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड सेल में कि पहले सेल में, सेकंड सेल है तो सेल कह दिया आप, घरो 2PZ, फिर टोपी आ गया उसी में। अबे 2 का मतलब है नंबर ऑफ सेल, आगे जो गिनती लिखे होते हैं सेल के नंबर, कक्षक के नंबर होते हैं, सेल के नंबर होते हैं, तो सेल के नंबर से कोई मतलब नहीं। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, पता चले यार घर पे पढ़ो समझ में आए। ये ले भैया, खुश हो गए, ये देखो हरा नीला नीला कर दिया और अच्छा लगेगा, 2PX, तो खुश हो गए। 2 पे चाहे मर्जी कहा लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेल के नंबर नहीं लिखे जाते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s2 2s2 तो 2P ही स्टार्ट होता है, 2P मतलब सेकंड सेल का, तो आप चाहो 2 लिखो चाहे ना लिखो। आगे कह रहा है कि 2PZ ऑर्बिटल ऑफ वन कैन कंबाइन विथ 2PZ ऑर्बिटल ऑफ, कह रहा है कि ऑफ द अदर आइटम बट नॉट, यहाँ लिखा है 2PX और 2PY, हमने अलग अलग सब बना दिया है। कहाँ दिया था 2PX ये, और क्या 2PY कंबाइन काट दिया हमने, अलग बना दिया। 2PZ और क्या कर दिया 2PX नहीं मिलेंगे, नहीं कंबाइन, काट दिया। ये लिख दिया 2PZ 2PY नहीं मिलेंगे, काट दिया। तो किताब ने सिर्फ एक को इस्तेमाल किया है, हमने 3 तो बता दिया, उसने 2PX और 2PY खाली लिया था। ठीक है, हमने अलग अलग बना दिया। तो ये किसी भी आ जाए, चाहे ये आपके क्वेश्चंस आ जाएं, चाहे ये आ जाए, चाहे कहेंगे कंबाइन नहीं होते हैं, क्यों कहेंगे एक्सिस तो सेम है लेकिन सिमेट्री डिफरेंस है, ये लाइन होगा। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है, कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवर टू द मैक्सिमम स्टैंड। एकदम बात सही है, याद करो पढ़ाया था आपको, जब पढ़ाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो किसी को पकड़ो तो ऐसा पकड़ लो, ये तो डायलॉग भी होता है कि पकड़ लो तो छूट ना पाए, पता चला कैसे पकड़े थे भाग गई हो, होता नहीं है, ये वर्ड होता है कि नहीं होता है, कैसे पकड़े थे भाग गई। भाई ये तो सब वर्ड यूज करते होगे ना, अब हम ही यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ है, अब तुम यूज करो तो सही है। ये रहा, तो इसका मतलब है हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री पकड़ लेते तो भाग नहीं पाते हैं, वो कहते काहे गले पकड़ रहे हो, छोड़ो जल्दी,
चले आते हैं कहीं किसी देश में मिलने के लिए, तो देखो कैसा पकड़ लेते हैं। वो अगला विदेश मंत्री कहता है प्रधानमंत्री के काहे गला पकड़ लो, कह रहे हैं हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, पकड़ लो तो छोड़बे ना करो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यही तो कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा क्या? तो कह रहे हैं हम केमिस्ट्री पढ़ के आए थे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग्स। तो तीसरा पॉइंट, थर्ड लिख लीजिए। तो लिखिए कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मतलब कंडीशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवर टू द मैक्सिमम डिस्टेंस, ऑर्बिटल मस्ट ओवर द मैक्सिमम डिस्टेंस, must over the maximum extent। ये रहा। तो यार ओवरलैपिंग दिखाते हैं, तो ओवरलैपिंग्स आपको सिखाया था, बताया था, यहाँ भी वही होगा। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ लाइन लिखा होगा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। याद करो, जैसे मान लो ये जेड वाले हैं, ये जेड वाले हैं, तो ये जेड वाला इस जेड वाले के पास आया और देखो ये ओवरलैप कर लिया, ये तो ये देखो ये आपस में न्यूक्लियस पास पाएगी, जब न्यूक्लियस पास आएगी तो ये क्या होंगे, मिलेंगे, तो ये मिल लिया, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। ये देखो मान लो ये दूर दूर से उंगली दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग होता है ऐसे दिखा लिया या ऐसे उंगली लगा दिया, ऐसे दोस्ती हो गई, चलो निकलो। वो टिकाऊ होती है क्या? आज कल गायब, वो दूसरे को उंगली दिखाते हैं, देखो ये उंगली दिखा रही है, देखो मान लो जरा सा टच कर दिया तो ऐसी बॉन्ड नहीं चलती है। अब ये एक्सिस वही है, एक्सिस वही है। तो आपसे कहा जाए कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अच्छा किसमें है? ये रहा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अच्छा इसमें, ये रहा, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब अच्छी तरीके से ओवरलैप, तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये लाइन आपको पढ़ाया था, यही चीज़ें यहाँ फिर मिल रही है। तो मैक्सिमम तो पढ़ाया था, देखा था लाइन, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। आप जो तो यहाँ एक लाइन लिख लो, जो लाइन लिखा था ये वाला, यहाँ लिखो ग्रेटर या मैक्सिमम ग्रेटर दी ओवरलैपिंग is directly proportional greater the electron density between nuclei, greater the electron density between the nucleus। ये रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस, जितने ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितने ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ क्या पढ़ाया था, ग्रेटर दी कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ वर्ड वही लगाया कि ग्रेटर दी ओवरलैपिंग, यानी बहुत अच्छी से ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात तो वही है, मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वहाँ स्टेबिलिटी बताया और यहाँ इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दिया, बात वही है। अब आते हैं इसको, ये लिख लीजिए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब उसके बाद जो है डायग्राम बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। ये कंडीशन भी हो गया। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो टाइप क्या यार, ऐसे लिख लो, एक तरफ लिखो मॉलिक्यूलर और एक तरफ लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों एक साथ लिख देते हैं। एक तरफ लिखो MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, खाली लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक तरफ लिख लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों एक साथ लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एक तरफ लिख लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया। दोनों एक दो पॉइंट लिख लो, ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कहते हो, SPDF, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या कहते हैं आप,
सिग्मा बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग तो लिखा दो, किताब में लिखा ही है, ये लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर क्या होगा, सिग्मा, पाई और डेल्टा। तो डेल्टा यूज नहीं होती है लेकिन लिखना होगा, तो लिखिए, इसे लिखिए, इसमें लिखिए एक लाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर सेंट्रिक, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर नहीं मोनोसेंट्रिक, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। ये तुम्हारे किताब में नहीं लिखा है, मैं अपना अलग से लिखा रहा हूँ तुम्हें याद करने के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड extend around the nucleus, extend around the nucleus, extend around the nucleus of ये single atoms। एटॉमिक में लिख रहे हैं यानी मोनोसेंट्रिक होगा। अरे पढ़ाया था जब आपको, देखिए आपके 6-7 पॉइंट था, घर पे जाकर तो पढ़ते नहीं होंगे, तो ये एमओटी जब पढ़ा रहा था तो इसमें एक पॉइंट लिखा था कि मोनोसेंट्रिक होते हैं वेरियस सेल में, यानी वेरियस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं कौन से वाले ये, और उनके इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिटल में। घर जाकर पढ़ते ना तो क्या करोगे, इसमें लिख लीजिए ये कैसा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, इसमें लिखना है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पहले इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक समझते हो, बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे PCl5 तमाम सारे न्यूक्लियस हैं, तो ऐसे ये मोनोसेंट्रिक होता है ये वाला, और ये पॉलीसेंट्रिक। तो लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड अराउंड ऑल द न्यूक्लियाई, एक्सटेंड अराउंड ऑल द न्यूक्लियाई, इसका मतलब जितने न्यूक्लियस होंगे उनके चारों तरफ, यानी न्यूक्लियस के बाहर सेल होता है उनकी बात कर रहे हैं। एक्सटेंड अराउंड ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम, ऑफ बॉन्डेड एटम, एक्सटेंड अराउंड ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इन द मॉलिक्यूल्स, इन द मॉलिक्यूल। अरे तो ये पॉलीसेंट्रिक है तो बहुत लोग जुड़े होंगे, ये मोनोसेंट्रिक मतलब एक लोग होंगे, तो बात तो सही है। जैसे आपने लिया हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन 1s1, आपने लिया लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, आपने लिथियम के बाद आपने लिया बेरिलियम, मान लो लिथियम ने लिया 1s2 2s1, तो एक ही लोग को तो कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्या होगा जब कंबाइन करके बनाया जा रहा है, तो जैसे H2 बनेगा, ठीक है, C2 बनेगा, B2 बनेगा, O2 बनेगा, N2 बनेगा, PCl5 बनेगा, NH3 बनेगा, तमाम सारे बनेंगे, तो कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो क्या कहेंगे 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो 2 के लिए डाई और ज़्यादा के लिए पॉली, तो पॉली वर्ड यूज होती है, डाई यूज होती है। आगे लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होगा, ये कैसा होगा, कंपेयर कर रहे हैं लेस स्टेबल्स, एक नई पॉइंट मिल जाएगी आपको, यहाँ लिख लीजिए लेस स्टेबल्स, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज़ लेस स्टेबल्स, इट इज़ लेस स्टेबल। तो ये क्या होगा फिर, इधर वाला क्या होगा, मोर स्टेबल्स, तो कहेंगे इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल्स। ये इसका शेप कैसा होगा, इस वाले का सिंपल शेप कहते हैं ना, सिंपल, स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल, ये तो कहेंगे। एक आला है तो कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन है तो स्फेरिकल जाएगा, ऐसे करिए। तो यहाँ लिखिए सिंपल शेप, इट हैज़ ये सिंपल शेप, इट हैज़ सिंपल शेप, इनका शेप सिंपल होता है। तो ये कैसा होगा, बहुत सारे हैं तो कैसा होगा, जटिल, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। जैसे आप कहते हैं कहाँ रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो सही नाम क्या बोला जाए, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं उसका एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, 14 मंजिल का है लेकिन डायग्राम बना के भी नहीं बता पाएंगे, तो जिस चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाओ उसे क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अपार्टमेंट बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, फलाना फ्लैट में रहते हैं। ये फ्लैट व्लेट का होता है, तो चिपटा होता है, चौड़ा होता है, फ्लैट टाइप का उसमें रहते हैं। वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं पता होता है कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और कॉम्प्लेक्स में हमारे 3 रूम का सेट है, जिसको अपने गांव देहाता में लखनऊ में बोलते हैं फ्लैट में रहते हैं। लेकिन पहला आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अगर अपना घर का ज़रा नक्शा बताओ, बना के दिखाओ कैसे होता है हमारा घर, कहीं ये तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स यूज किया हूँ। जिस चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाएँ उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स, हिंदी में जटिल है। जटिल नाम सुने होंगे ना, हिंदी मीडियम पढ़ के आओगे भूल जाओगे भी। यहाँ लिखे कैसा होता है ये, कॉम्प्लेक्स लिखे, इट हैज़ ए कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, यानी इसका कॉम्प्लेक्स शेप होगा। अगला लिख लीजिए, बस लास्ट, रिप्रेजेंट कर लीजिए कैसे डिज़ाइन करते हैं। या देखो लिखा हुआ है, लिखा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा, कैसा होगा, तो लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डिजिनेटेड या डिज़ाइन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिज़ाइन कर रहे हैं या डिजिनेटेड कर रहे हैं। देख लेना स्पेलिंग, ये रहा कैसा होगा, बॉन्डिंग यानी सिग्मा ना, तो ये इसमें 2 मिलेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो आपको क्या बोलेंगे, सिर्फ सिग्मा, अरे वो तो बाद में भरने के बाद है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे सिग्मा। और कैसा होगा, पाई, अरे पाई भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो कोई मतलब नहीं। एक कौन सा होगा, डेल्टा, ये तो किताब में लिखा है, देखो लिखा हुआ है, लिखा है सिग्मा, ये हो गया, पाई ये, इसका नाम कैसा है, डेल्टा, डी आई लिखा तो स्पेलिंग सही कर लो, DESIG, DESI, ठीक है, GNAT, ये उसमें लिख लो। उसमें कौन कौन होता है जानते हो, इसमें लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल डिजिनेटेड्स, कैसा होगा, SPD, और बहुत पढ़ोगे तो F कि GH भी नहीं, GH में इलेक्ट्रॉन भरे नहीं आते हैं तो खाली पढ़ने के लिए है। तो लिख लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिनेटेड करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, ये करते हैं। और जो G और H होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम भरे ही नहीं आते हैं तो उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपकी बहुत बेसिक चीज़ हो गई। अब आपको जो है डायग्रामेटिकली पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाए, तो पढ़ना पलटो, फिर अभी वापस आएंगे क्योंकि जब पहले डायग्राम बना लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हेडिंग लिखा एनर्जी लेवल डायग्राम, यहीं लिखा हुआ है ऑर्बिटल्स, तो एनर्जी लेवल डायग्राम का पहला लिखा है, ये मिला, पिंक कलर का दिख रहा होगा कि नहीं, तो इसको पढ़ते हैं। पिंक कलर का मतलब क्या है, ये जैसे लग रहा है 2000 की नोट है, लेकिन अब ये बंद हो गई है, तो ये भी बंद है। लेकिन ये जानते हो, ये सब जानते हो, लाल लाल जो दिख रहे हैं ये सब काले काले नोट हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको क्या करते हैं, भुना पाते हैं कि नहीं। ऐसे 2 चीज़ें होती हैं, काला अक्षर भैंस बराबर और काला अक्षर डॉक्टर बराबर। तो तुम्हारे लिए क्या होगा, अगर तुमने इसको सीखा तो डॉक्टर बराबर हो जाओगे, नहीं सीख पाए तो भैंस के बराबर। एक कहावत होती नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। तो यहाँ एक लाइन और जोड़ दो, काला अक्षर भैंस बराबर या डॉक्टर बराबर। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसके बराबर जाएंगे। अगर भैंस के बराबर हो गए तो अच्छी बात है, अगर डॉक्टर बराबर हो गए तो और अच्छी बात है, ठीक है। आओ देखते हैं ये जितने हैं सब के सब पैसा हैं, ये आप भुना पाते हैं कि नहीं। अब सोचो मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ा है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो कहाँ से आएगा, कोई भी लाइन अगर ना एक्सप्लेन किया हो तो बताओ। तो आते हैं पहला, तो देखो जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल से ही तो बनाए हो, नहीं समझ में आ रहे हो, अरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ही तो पूरा बना है कहानी। तो देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ही पूरा बना है। तो इसमें 2 डायग्राम हैं, एक तुम्हारे देखो ये लाइन खींचा है तो उसमें दिखा एक पड़ोसी भी बना हुआ है। तो मैंने पहले पड़ोसी वाला बना दें, फिर उसके बाद में बगल वाला बनाएं, अलग अलग करके बनाते। किताब में दोनों बनाएं। अरे दिख नहीं रहा है क्या, ये एक इधर दिख रहा होगा, अब इधर कुछ गोला दिख रहा होगा, कभी गोला जुड़ा है कभी गोला फटा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लो ना समझा तो ये तो कहोगे ऊपर 2 गोले मिले फट गए, ऊपर 2 गोले मिले जुड़ गए, ये तो बोलोगे। तो कहोगे तुम भैया बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कह रहा और कैसा करना है, जब केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, जाहिल हैं, तो ये तो बोलेंगे गोला मिला है गोला फटा है।
तो अगर आप ऐसे बता रहे हो तब भी हम समझ जाएंगे कि आप जो है बढ़िया पढ़े हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन कौन करता तो वही से रहता। देखो भाई हम देख रहे हैं, देखो दुई ठू मिला लाल लाल फट गया, दुई ठू मिला लाल लाल जुड़ गया। अगर तुम भी ऐसे एक्सप्लेन करो तो कितना बढ़िया रहेगा, लाल लाल मिला फट गया, लाल लाल मिला जुड़ गया, तो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर कोई जाहिल को दे दो कहीं देगा, हम बता सकते हैं, हम भी केमिस्ट्री पढ़े हैं, देखो जोड़ देता हूँ, लेकिन पड़ोसी में बताएगा देखो ये सीढ़ी बना है, एक सीढ़ी नीचे तो एक पड़ोसी में फिर जुड़ गया, ऐसे बताएगा। तो आप जाहिल की तरह ना पढ़ो। जो अभी मैं पढ़ा चुका हूँ उसका डायग्राम नहीं बनाया था, नोडल प्लेन्स का, तो वो डायग्राम है। तो पहला स्ट्रक्चर ये है। पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एस ऑर्बिटल को लेंगे, तो एस वालों को लोगे तो एस तो दो चाहिए, तो एक गोला एस तो दूसरा यानी एस कैसा होता है स्फेरिकल, तो ये स्फेरिकल है। मान लो ये एच वाला हाइड्रोजन का है तो ये भी हाइड्रोजन है, तो इससे क्या बनाएंगे, एच एच जुड़ेगा तो क्या बनाएगा H2 यानी मॉलिक्यूल बनेगा। अरे यार हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एस होता है, तो उसे स्फेरिकल कहते हैं, 1s कहेंगे। ये तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अरे ऐसे तो लिखोगे हाइड्रोजन है तो क्या कहेंगे 1s1, दूसरा हाइड्रोजन है तो क्या कहेंगे 1s1। यह मैं लिख दिया हाइड्रोजन है तो 1 है, चलो ये लिख दो, ये लिख लो, ये सही रहेगा 1s1। अब ये वाला जो s है ये गोल गोल, तो ये गोल गोल, ये दोनों एक जैसे हों, ये नहीं पता चला एक गोला बड़ा है एक गोला छोटा है। ये तो ये कैसा है 1s का, हाइड्रोजन का है, ये कैसा है 1s का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो किताब में बना होगा 1s 1s। ये बताओ यहाँ प्लस निशान लगा दें तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या कहेंगे बॉन्ड बनाएगा, क्या नाम हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या क्या बोलें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक नया वर्ड यूज करते हैं, बॉन्ड बनाएगा लेकिन हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बता रहे हैं मार हो जाएगी, तुम किसी सामने बोल दो, वो तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ का है, उसके सामने बोलो कंस्ट्रक्टिव, उठा के खोपड़ी फोड़ देगा। चाहे अलग बात है अगले दिन उसको समझ में आए, लेकिन उस दिन तो खोपड़ी फोड़ देगा। क्योंकि भैया ये वर्ड कहाँ से यूज करो, कंस्ट्रक्टिव ये तो हमने पढ़ा था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इस बार सवाल भी हमने सही कर लिया था, लेकिन ये वर्ड का है। तो मान लो इसी साल आ जाए कि ये दोनों मिलते हैं, जुड़ते हैं, इनके न्यूक्लियस एक दूसरे का अप्रोच एक दूसरे के पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप वहाँ ढूंढोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, तो नहीं लिखा है तो कंस्ट्रक्टिव ढूंढिए। तो क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा, अरे बिना न्यूक्लियस थोड़ा होता है। पहला दिन पढ़ाया था हाइड्रोजन है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक न्यूक्लियस। तो अभी तो लिखाया कि एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होते हैं मोनोसेंट्रिक, अभी लिखा के आया हूँ। तो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, गोल गोल है, किसका है एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इनके न्यूक्लियस क्या आएंगे पास पास, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो मिलेंगे तो इनसे क्या बनेगा, ये देखो प्यार से बन गया, दोनों आपस में संधि हो गए, बन गए, तो बन गए तो बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1s सिग्मा 1s, यानी बना है तो आपस में क्या बन गए संधि। अब यहाँ ना ढूंढना संधि हो गए, नहीं तो पता चला कि यहाँ संधि हो गए नहीं तो कल ढूंढे इसमें संधि हो गए, कहीं है ही नहीं। तो फिर आपको यही पढ़ना है, संधि वाला यही छोड़ दीजिए, और ये आप बोलिए बॉन्ड बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, संधि नहीं हुए, ठीक है ना, तो पता चले संधि हो गई है। तो ये आपस में क्या हो गया मिले हैं, तो क्या बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो मिले हैं ना, तो आराम से मिले हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा इन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा ज़्यादा, अरे दो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ होगा, या बार बार काहे इलेक्ट्रॉन दिखवा रहे हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी दो लोगों के न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन दिखाया जाएगा इसको ऐसे, लेकिन वहाँ दिखा रहे थे तो दो मिल रहे थे तो न्यूक्लियस के बीच में, आपको तो यहाँ भी दिखाओ, यहाँ आप रिवर्जन सिखा रहे हैं, लेकिन इसको दिखाएंगे तो एक्सिस दिखाएंगे और कहेंगे दोनों ये आपस में मिल गए, ये मिल गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, दिखाए थे डायग्राम में, बन गया। आओ देखते हैं, ये है हाइड्रोजन, तो देखो दो एटॉमिक, दो कितना ऑर्बिटल लिया था दो ना, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उससे क्या बनाया सिग्मा, इसका नाम क्या हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इसका नाम क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये रहा। अब ये दूसरा लिया, दोनों सेम है यार, बड़ा छोटा नहीं होगा, बड़ा छोटा हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे तो एक बॉन्डिंग बन गया ना,
अब इससे क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। अरे दिखाया था 2 हाइड्रोजन है एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे नीचे बना बॉन्डिंग और इन्हीं से बना एक ऊपर एंटी बॉन्डिंग बन गया। अब ये बताओ, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये पास पास आएंगे दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो यहाँ क्या निशान लगा दो, नेगेटिव का, नहीं मिलेगा। तो इससे जो बनेगा क्या होगा, दूर भागेंगे। पुलिस ढूंढ रही है, भाग गए थे, ये रहा, तो भाग जाएंगे तो बीच से इसे फाड़ दो, इनको भाग गए, टेंशन खत्म। मान लो तरबूज था, फट गया, तो कहते काकर है, फट गया कि नहीं, ये तरबूज ले लो जितना तो जो पसंद आए तुमको, ये रहा। तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस कि नहीं। ये बताओ मिले हैं कि दूर भाग गए हैं, दूर भागे, लिखाया था अबे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूर भाग गए, तो चलो दूर भाग गए। अरे अब काहे डायग्राम बना नहीं आता, ये दूर भाग रहे हैं तो और ढूंढते हैं, मिलना था इसी लाइन पे, तो और चेक करते हैं, ये लाइन है आपका प्लेन वाला, ये प्लेन लाइन है। अब ये चले गए कहाँ तक, अमेरिका तक, ये लाइन खींचते हुए आप अपने घर तक चले गए, लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं मिला, तो इस लाइन पे कहीं नहीं मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, कोई नहीं मिला। तो कोई थोड़ा ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो अब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं है, 0 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो ये तो अच्छा वर्ड नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इसी को नोडल प्लेन। तो सवाल आया था कि एंटी बॉन्डिंग हम बनाते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग आप बनाते हैं 1s, तो इसमें कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो 1, ये सवाल आया था, बना लीजिए। एक लाइन है तो एक ही नोडल प्लेन होगा, तो नोडल प्लेन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 और 1 नोडल प्लेन से, एक के है नहीं पता चला, घर पे 2 समझ लो कि आपकी मर्जी, हम इधर मिलाएंगे तो लाइन खींचेंगे, तो खींच लो लाइन, खींचोगे तो इसके न्यूक्लियस से जाएगी लाइन खींचती हुई, तो यहाँ कोई ना कोई मिलेगा, यहाँ मिले तो हो सकता है यहाँ मिले, यहाँ बैठा हो, कहाँ जा रहे हो मेरे घर में से लाइन लगा के, भैया लाइन का मतलब रोड ढूंढो, तो ये रोड है, इस पर कोई नहीं मिला, आप निकल जाएंगे आराम से। तो जिस लाइन पे, जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलती है, उसी को बोलते हैं नोडल प्लेन्स। अगला ये खत्म हो गया। अब आती है कहानी, तो देखो होगा क्या, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन भरोगे, प्यार से भरते हो किसी का, तो ऐसे तो भरते हो 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2s में, बचेगा तो कहाँ जाएगा, 2p में। अरे पहला दिन, पहला लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, यही केमिस्ट्री है। अगर नहीं समझ में आता है तो चुल्लू और पानी लो, नाक में डाल के डूब के मर जाओ। पहला तो अभी आपको सिखाया यहाँ 1s, तो ये भी 1s वाला था। तो ये बताओ अगर हम यहाँ पे ले लें 2s तब भी तो ये बनेगा। तो सवाल बदल के पूछेगा, 2s के ऑर्बिटल लिए, तो ts का मतलब क्या, यही लिए, वो बन गया, जुड़ गया, कॉम्बिनेशन हो गया, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, नोडल प्लेन बताओ कितना होगा, तो कहेंगे 0, एक भी नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ वर्ड बदलेगा, तुम रट के जाओगे 1s वो रखेगा 2s। तो बात क्या है, 2s का मतलब एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, किसको ले लेगा, लिथियम को। अगर 1s लेगा तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन को। तो ये कन्फ्यूजन ना करना कि आप सर कुछ भी ले लो, हम तो मानेंगे 1s, तो आपका दिमाग नहीं सही है। फिर अगर वो यहाँ 3s कर देगा तो कोई और मालिक्यूल का होगा, आइटम का हो जाएगा, एटॉमिक का, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं होगा। तो देखो अगर हम बदलने जा रहे हैं कि हम अब 1s बना दिए 2s बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2s तब भी यही बनेगा। तो यहाँ क्या लिखा होगा, सिग्मा 2s। तो यहाँ क्या लिख के आएगा, यहाँ 2s क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग 2s, सब कुछ यही होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ 0 होगी क्योंकि नोडल प्लेन ही नहीं है, और यहाँ पे जो है नोडल प्लेन है ही नहीं। यहाँ पे क्या कहेंगे, इसमें नोडल प्लेन 1 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। कहाँ होगी, ये लाइन पे, यहाँ ढूंढे, कहीं भी ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लाइन पे कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रही है, तो कहेंगे इस लाइन पे कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रही। अब आती है कहानी, इनका भी होगा तो वही इसका भी, जैसा इसका होगा वैसे इसका हो, तो इसको बढ़ा दिया, ये डायग्राम में मान सकते हो, 2 मान लो। अब आती है 2p, जहाँ कहानी है गड़बड़। 2p में क्या होगा, ये 2p का जो बात करते हैं, 2p को अलग ले लेते हैं। 2p में कौन कौन होते हैं, 2p में होते हैं 3, कौन, ये वाले आपके px होते हैं, आप py होते हैं, और क्या होता है pz। तो आप z का होगा, pxy का होगा और px का होगा। तो देखो अभी पढ़ा के आए कि इनमें भी बनते हैं। तो अब कहानी स्टार्ट होती है इसको मिटाने के बाद z वाले। तो पहले लेते हैं pz, तो pz लेते हैं,
बना दिया इसको, ये रहा। अब पीजेड कब आएगा, एग्जाम्पल मान लो पीजेड कब आएगा, तो कौन सा आएगा, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। तो अगर एक फ्लोरीन लेते हैं और दूसरा फ्लोरीन लेते हैं, इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, F2 कब बनता है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5 और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होता है, pz में, 2pz में। ये सब बता चुका हूँ यार, अब नहीं पढ़ते हो तो बस यही केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो जाए तुम भी ख़त्म हो जाओगे। ये देखो ये जेड वाला है, कितनी बार बताएं, बता बता के हाथ दर्द करने लगता है, दिमागीन मंगवाता हूँ। कितनी बार बोले कि इसको जाए घर पे पढ़ा करो, कितनी डायग्राम बनाइए रहा। तो ये हो गया पीजेड, तो ये हो गया पीजेड, ये रहा, तो ये जेड वाले हैं। अब ये सब डायग्राम बनाए कि यहाँ दिखाएं, तो किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायग्राम बताना पड़ता है इसको। तो ये जेड वाले हो गए, तो ये जेड वालों को लिया तो ये जेड हो गया। कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भैया पहली बात जिनको मिलाने जा रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी हो, बराबर या लगभग बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा कंडीशन था कि इनका जो है आप सिमेट्री लीजिए तो सेम सिमेट्री में हो। तो चलो भैया ये लाइन मैंने खींच दिया, ये जेड वाले हैं, जेड लाइन है, और एक वाला ये भी जेड लाइन है। तो देखो ये पॉजिटिव लोब है, लोब से कोई मतलब नहीं, साइन से मतलब नहीं, फेज है, फेज ये दो लोब हैं, एक जेड और जेड वाला है, एक ही लाइन में है और इसका नाम है, क्या नाम है, जेड वाला क्या बोलेंगे 2pz, और ये कौन सा है 2pz। क्यों 2pz, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका सेकंड चलाएगा। होगा क्या, मिलेंगे बेचारे, क्योंकि क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे निशान लगा दो, प्यार से प्लस लगा दो, किताब भी लगाई होगी, टेंशन ख़त्म। देखो हम भी लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया प्लस, इसका मतलब क्या होगा, मिलेंगे, तो मिलेंगे तो आराम से मिलेंगे। तो मिलाता हूँ इनको, ये देखो ये P वाला, ये P वाला मिला, मिल गया। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मिल गए, नहीं समझ में आ रहे हैं, या ऐसे छोड़ो यार। इन दोनों पॉजिटिव लोग को मिलाया तो देखो ये गोलगप्पा बन गए, गोलगप्पा समझ में आ रहा होगा ना, ये गोलगप्पा बन गए, गोलगप्पो नहीं बना पा रहे हैं हम, ये रहा। तो ये दो लोग मिलाए तो क्या बनेंगे, गोलगप्पा। तो एक गप्पा ये भी है, एक ये है, तो ये दिखा दिया, खुश हो गए। ये तो ये बन गया पॉजिटिव वाले से, तो ये हो गया पॉजिटिव वाला, और ये कौन हो गया निगेटिव निगेटिव। अब कुछ तुम्हें कुछ और दिख रहा होगा, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, मिल गए हैं, तो मिल गए तो गोल गोल हो गए। तो इनको क्या बोलें, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, और नहीं मिलते हैं तो उसी का एंटी बॉन्डिंग। अगर सिग्मा है तो सिग्मा का, पाई है तो पाई है। तो पढ़ा चुका था, SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद भूल गए क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और पीजेड के ओवरलैपिंग से याद करो सिग्मा बॉन्ड भी बनता था। तो यहाँ बनेगा सिग्मा बॉन्ड से। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाला, मिले हैं आराम से, कहीं दूर नहीं भागे हैं, तो सिग्मा 2pz होगा, यानी मिला है। तो इनमें कोई कोई इनमें दिख रहा है आपका नोडल प्लेन्स, नहीं दिखेगा। तो क्या कहेंगे, नोडल प्लेन इसमें 0 है। तो आपको इसका नाम क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। ठीक है, अब आते हैं तो इस जेड वाले, भाई जब दो ऑर्बिटल लिए डंबल डंबल, एक डंबल लिया एक डंबल लिया, ऐसे ऐसे लेटे हैं, मिला दिया तो बॉन्डिंग बना। एक दूसरा भी तो बनेगा, क्या नाम हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। अरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो बनते हैं, एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। नहीं पता चला कि ये हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, समझ लो। ये रहा। अब आती है दूसरी बात, ये तो बॉन्डिंग बन गया। अब एक के नीचे बना होगा तो एक उससे ऊपर बना होगा। ये रहा, ये आपके हैं एक्सिस, कौन है, जेड वाला। ये देखो आराम फरमा रहे हैं और ये भी आराम फरमा रहे हैं, गर्मी लग रही है। कुछ मोहतरमा आती है, सर धूप लग गया है, कल से आएंगे, बहाना। अरे नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, धूप कौन सी लग गया है, अगले साल आना, फिर धूप लग गया है, बताओ, दिमाग खराब है। ये रहा, ये है आपका, तो थोड़ा गैप में कर दें यार, थोड़ा दूर भगाए ना, जैसे बॉन्ड नहीं बनना तो दूर भागो। ये दोनों डब्बा एक जैसा है तो यहाँ भी एक जैसा है। तो यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे प्यार से आप ये लगा दीजिए,
यहाँ देखो, यहाँ लाल लाल लगा दें, खतरा रहेगा ना, ये रहा लाल लाल लगा दिया, ये खतरा का निशान है। ये जेड एक्सिस क्या होगा, यहाँ तो बता रहा है खतरा है, लेकिन प्लस में मिलेगा, यहाँ क्या होंगे, दूर दूर भागे। तो दूर दूर भागते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे मान लो पुलिस दौड़ा रही, घर वाले दौड़ा रहे हैं, भैया 2 लोग भाग गए, न्यूक्लियस अलग ढूंढ रहा है, पुलिस अलग ढूंढ, तो कैसा दिखेंगे वो लोग, तो टेढ़े मेढ़े इनको बना दो। देखो ये बेकारे ऊब जाते हैं, दौड़ दौड़ के ऊब गए, जैसे लग रहा है कछुआ बन गए, दूर भागें तो कैसे दिखेंगे, ये इसको भगा रहा है, इसको भगा रहा है, तो ऐसा तो दिख रहे हैं। अब ना समझ में आए तो हम नहीं समझा सकते, हम खाली डायग्राम बना सकते हैं, कोई किताबी भाषा नहीं बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि दूर भाग गए, ठीक है। लोब को चेंज कर दिया करो, नहीं तो गड़बड़ होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव है ना, ये यहाँ प्यार से निगेटिव कर दो, तो इससे क्या मतलब है, अच्छा पॉजिटिव मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दूर भाग जा, क्लियर होगा, ऐसे नहीं, क्लियर हो गया। तुम्हें क्लियर कुछ नहीं हुआ, तुम्हें मज़ा आ रहा है बस। और जब एग्जाम में भी सवाल अभी जो रखेंगे टेस्ट में, तो कहोगे तो नहीं जानते थे। ये रहा, और मिलाते हैं, यहाँ मिले हैं क्या, दूर भाग रहे हैं ना, पुलिस दौड़ा रही है, माँ बाप दौड़ा रहे हैं, तो दौड़े हुए हैं, लिखा देते हैं गुमशुदा नहीं है, फलाना बहका भगा दे गया, डायलॉग होता कि नहीं वैसे करके। तो ये देखो ये सब टेढ़े मेढ़े हो गए। तो ये आओ देखते हैं, अब जा रहे ढूंढ रहे, इस लाइन पे ढूंढ रहे हैं, कहीं मिले हैं, तो यहाँ कभी अइबे नहीं कि तो मिलेंगे क्या, खाक कहीं मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो जब यहाँ मिलेंगे नहीं तो यहाँ ढूंढ कह रहे हो, तो यहाँ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 तो इसे क्या बोलते हो, नोडल प्लेन। अब गए रहे वहाँ ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ क्या ढूंढ रहे हो, वहाँ गए भी नहीं किए थे, भाग गए वहाँ से। तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, बनेगा कि दूर भागें, तो इससे क्या बनता है, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो प्यार से यहाँ पे तारा दिखा दो, 2p जेड हो गया, स्टार्स ये हो गया, ये बन गया। तो जेड वाले ख़त्म हो गए। तो अब आते हैं, अभी और तो बचे हैं। तो ये बताओ, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इनसे जो बना है इसे एडिशन कहें या सब्सट्रैक्शन कहें, इन दोनों से क्या बोलेंगे, एडिशन, और इन्हें क्या बोलें, सब्सट्रैक्शन। से भी वर्ड यूज कर सकते हो। एडिशन मतलब जुड़े हैं यार, सब्सट्रैक्शन माने भागे हैं, घटा दिए, भागना है। आओ भैया, तो जेड खत्म हो गए। तो देखो पी वाले तो 3 थे आपके पास, कौन कौन थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अभी किसको निपटाए हो, जेड वाले को। अब किसको निपटाएं, इन दोनों को। तो ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे एक जैसे मतलब क्या, ये लाइनिंग आपकी, ये देखो लाइन, ये कौन सा लाइन मान लियो, किताब ने बोला था जेड, हमने मान लिया। देखो सीधे सीधे खड़े हैं, ये है आपका खड़ा हुआ है, तो ये भी खड़ा है, इसका नाम क्या है, सीधे सीधे हैं, तो इसको बोलते हैं पी एक्स। पी एक्स ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव कि नहीं। प्यार से यहाँ पे आप एक निशान लगा दो, खतरा का, मतलब ये पॉजिटिव का, इसका मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपनी भाषा में, एडिशन हो रहा है। तो ये लोग कहाँ मिलते हैं, फिल्म में देखोगे, पैर पैर मिलाते हैं, खोपड़ी खोपड़ी मिलाते, पैर मिलाते, तो चच्चा हमको लग गया, हमारे पैर में लग गया, जैसे कोई बच्चा होने तो कहाँ लगा रहे थे, हमको लग गया। तो वो बॉन्ड मजबूत रहती है क्या, फिल्म देख रहे, देखे होगे ना, उसमें अब गलती से खाना खा रहे सब पैर लगा दिए, किसी और को लग गया, लग रहा था किसी और लग गया, चच्चा गलत बात है, याद है मामा गलत कर रहे हैं। तो कहाँ लगा रही है, तो ये कहाँ लग रहा है, ऊपर नीचे, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग पढ़ाया था ना। तो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग किस में पढ़ते हैं, पार्शियल या साइड बाई साइड ओवरलैपिंग कहाँ बनती है, पाई बॉन्ड के लिए। तो ये ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग्स होगी, तो ऊपर और नीचे मिलेंगे तो इनसे बनेगा ये रहा। तो ये बना लीजिए, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जुड़ेंगे, तो जुड़ेंगे तो बनेगा, तो कहाँ बनेगा, पढ़ाया था। देखो थोड़ा डायग्राम लाता हूँ, वहाँ आने वाला है, जब पढ़ाया था ओवरलैपिंग याद करो। ये तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव। तो आप देखिए इन दोनों के मिलने से मिल गए। याद करिए वहाँ पे जब पढ़ाया था, पी एक्स की ओवरलैपिंग से ये आपका एक्सिस होगा, और बताया था एक्सिस के ये पैरेलल रखे होते हैं, याद करिए, और सॉरी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आर पैरेलल बट एक्सिस
अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस, यानी मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल। किताब याद नहीं आ रहा, पढ़ के बताए थे बात को, ये रहा। तो इनसे मिलेंगे तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन्स, और इससे मिलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऊपर होगा, और कहाँ होगा, नीचे। याद करिए, कह रहे थे सासर शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किस तरीके था, सासर की तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, नीचे वाले, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं पाएगा, इस लाइन में कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये वाला जो लाइन खींच रहे हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं नहीं होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो इसे क्या बोलोगे, नोडल प्लेन। सवाल है, सवाल क्या है, अगर एंटी बॉन्डिंग 2pz बनाते हैं तो कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो 1। अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो px से, तो ये कौन सा है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का क्या नाम होता है, पाई। अरे कौन सा बॉन्ड बना है, ये दोनों कैसे हैं, पाई बॉन्ड बना है, तो इसको बोलेंगे पाई। पाई कौन सा रहेगा, 2px वाला बना है। तो पाई 2px बनने से कितने नोडल प्लेन हैं, इसमें भी एक नोडल प्लेन है, एक। यहाँ भी एक है नोडल प्लेन, एक। यहाँ भी नोडल प्लेन एक ही है, एक नोडल प्लेन है। अगला, अब इनसे बनेगा, जैसे मान लो हमने 2 ऑर्बिटल लिया, ये दोनों ऑर्बिटल हैं, आराम से जुड़े हैं, ये बने हैं, इनसे बना है नोडल प्लेन्स। तो देखो किताब में देखोगे तो px लिया होगा, 2 बना है नीचे, सबसे नीचे टॉप पे, और उसके ऊपर बना है ये। अब देखते हैं अगला डायग्राम। देखो px का बन गया, ये बॉन्डिंग वाला है, इसे क्या बोलेंगे, अरे यार सब यहाँ लिख देने तो घर पे जाके समझ नहीं पाओगे। ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका नाम क्या है, ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इससे एक क्या बनेगा अभी, एंटी बॉन्डिंग, एक और बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बना देता हूँ, बस ये लास्ट है। और जो आपका x बना है वही तो y बनेगा, सेम बनेगा, बस थोड़ा झुका रहेगा। ये रहा, तो आपका इसका, तो ये आपके z वाले हैं, ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे निशान बदल देंगे। ये पॉजिटिव लोब है, निगेटिव लोब है, पॉजिटिव है, निगेटिव लोब है, और यहाँ पे अब के हम निशान लगाएंगे निगेटिव, माइनस। तो इसे क्या बोलेंगे, सब्सट्रैक्शंस। और सब्सट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि नहीं जुड़ेंगे तो नहीं बनेगा। तो इसमें किस में ले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बताओ, पास आएंगे, दूर भागेंगे, तो दूर भागते हैं तो टेढ़े मेढ़े होते हैं या सही हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े, तो टेढ़े मेढ़े कर दो। अरे आता होगा मार्केट में टेढ़ा मेढ़ा, खरीदते होगे ना, तो वही टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये बन गया टेढ़े मेढ़े, ये भाग गए। अब इनको और पास ले चलो, कहेगा और पास क्या जाएं, और राइट जाएंगे कि नहीं। तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हैं। तो आओ देखते हैं, अगर ये दूर भाग रहे हैं तो लाइन खींचते हैं। तो ये बताओ, डंबल कभी देखे हो ज़िंदगी में, ये डंबल ऐसा पकड़ते हैं, तो डंबल का पूरा दम कहाँ होता है, ऊपर और नीचे के बीच में, ऊपर और नीचे ही पूरा वेट होता है, ये पकड़ने के लिए होता है। तो जब पकड़ने, कभी गन्ना उन्ना तो देखे होगे ज़िंदगी में, तो गन्ना में यहीं से बगल में गांठ होता है, तो गांठ पे दम होता है कि इसके बीच में होता है। अरे चूसते गांठ में मज़ा आता है, चूसने के बीच वाले में, ये ही नहीं जानते हो। तो ये जो है, ये बीच है, नोडल प्लेन मतलब मान लो गांठ। अब गांठ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, अंग्रेजी जानते नहीं हम। ये रहा, तो ये देखो एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये नोडल प्लेन जहाँ ये मिला होता है, जहाँ पे पकड़ते हो डंबल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, लोब के अंदर। तो ये तो दूर भाग रहे हैं, उधर वाला इधर भाग रहा है, इधर वाला इधर भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। तो ये लाइन खींचा तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है, ये लाइन खींचा तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है। तो यहाँ कितने नोडल प्लेन हैं, 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नोडल प्लेन्स, यहाँ पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो उसी क्या बोलते हो, नोडल प्लेन्स। और नोडल प्लेन का मतलब कितने हैं यहाँ पे, 2। क्या बनेगा इससे,
पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ठीक है, इसका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपके बन गए px वाले। तो सेम ऐसे बनेगा, एकदम ऐसे रहेगा, कुछ भी बदला नहीं होगा। बस क्या लेंगे, थोड़ा लंगड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लंगड़ा दिखा देंगे तो आंसर यही आएगा। यहाँ डायग्राम बनाएंगे फिर तो क्या दिखाएंगे, ऐसे दोनों झुका के। तो जब यहाँ झुकेंगे तो थोड़ा झुक के बनेंगे, सब कुछ वही होगा। नाम क्या रहेगा यहाँ पे नाम जो आपका बना है पाई 2px, तो यहाँ क्या रहेगा आपके वाले में पाई 2py। सेम डायग्राम, नोडल प्लेन सेम। अरे डायग्राम थोड़ा झुका के यार, ये सीधा थोड़ा लंगड़ा कर देना, तो यहाँ थोड़ा लंगड़ा कर देना, तो यहाँ थोड़ा लंगड़ा दिखा देना, बस यहाँ पे दिखाना, तो यहाँ लंगड़ा करके दिखाना, सब बनेगा वही। यहाँ भी दो नोडल प्लेन है पाई 2px में, तो क्या होगा पाई 2py में भी दो नोडल प्लेन। तो आप क्या कहेंगे, पाई 2px बराबर किसका होगा, x वाला बराबर y के। जितना इससे बनेगा, ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगी। अरे px मिलेगा, पता चले ये क्या होगा, py होगा। इससे क्या बनेंगे, क्या बनेगा, पाई बॉन्डिंग वाला, पाई 2px बॉन्डिंग वाला बनेगा। कितने नोडल प्लेन, एक, ये नोडल प्लेन एक, तो यहाँ भी वही रहेगा। क्या बनेगा, इनसे एक और बनेगा, एक क्या बनेगा, इससे बनेगा एक बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग 2px। इनसे क्या बनेगा, नोडल प्लेन कितने बनेंगे, दो। यहाँ पे भी यही कहानी, इनसे क्या बनेगा पाई 2py, कितने नोडल प्लेन, सेम डायग्राम एक। यहाँ क्या बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, कितने बनेंगे, दो नोडल प्लेन। डायग्राम में जरा सा डिफक, काम में वही रहेगा। तो ये बना दिया। तो ये आपका जो है यहाँ तक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरने के कल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, सीक्वेंस ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन मोटी जो इस साल आया था, और भरने के साथ साथ जो पड़ोसी में डायग्राम बना है, यही भरने का तरीका है। तो इस बार जो आया था, तो हमारा ट्रिक है, आप लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरान ले लो, ऑक्सीजन कार्बन ले लो और नाइट्रोजन ले लो। अगर यहाँ तक सीक्वेंस रहेगा तो उसका नाम होगा XYZ। अब अगर आपके ऑक्सीजन है, आपके जो है फ्लोरीन है, नियान है, अगर इनके सीक्वेंस बदल जाते हैं, जेड पहले आ जाएगा, तो कहेंगे ZXY। कल पढ़ाएंगे, इसको सिखाएंगे, ट्रिक देंगे, और यही ट्रिक इस बार भी आया था। तो जो है बस आप आज यहीं तक ये बना लेना, अगर बना पाओ तो बना लेना। यहाँ पे तिरछा रखना, टेढ़ा टेढ़ा, तो यहाँ क्या होगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, टेढ़ा टेढ़ा। यहाँ क्या होगा, सेम बनेगा, सेम डायग्राम। यहाँ पे क्या आएगा, टेढ़ा रखेंगे तो दूर भागा, तो क्या दूर भागे, टेढ़ा दूर है, ऐसा ऐठे भी है, दूर भाग रहे हैं, तो ऐठने के बाद बनेगा ये, तो भी सेम बनेगा, नोडल प्लेन उसमें बनेगा। बस खाली डायग्राम में ज़रा सा डिफरेंट, तो डायग्राम नहीं आता है, डायग्राम कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आपका तरीका। तो बस आज यहीं तक रहेगा।